जो तो आवाज आ रहा है। हेलो। यस सर, आ रहा है। आ रहा है। तो कल वो सब ग्लैंड टॉपिक खत्म हो गया था, पैराथायरॉइड। हम लोग सिर्फ थाइमस पे बात करेंगे आज, ठीक है। और थाइमस के बारे में जानेंगे। पुराना एनसीईआरटी जिसके पास होगा ना, थाइमस का लोकेशन ऐसे बताया कि लगता है कि कंफ्यूजिंग लाइन है। नया एनसीईआरटी में जो थाइमस का लोकेशन बताया वो याद करना है। और ये थाइमस 12th में भी आएगा जी, हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर जो है 12th का, उसमें भी आपको थाइमस आएगा जी, ठीक है। तो दोनों जगह हम लोगों को थाइमस पढ़ना है और थाइमस का यूज हो रहा सर है, ठीक है। हाँ। सर हम लोग में जो सर ये गर्दन में जो एक चीज निकल रहता है सर बीच में से, वही इस्थिमस है क्या वो जो है? नहीं नहीं, वो स्टीमस नहीं, वो तो एडम्स एप्पल है, वो हम पढ़ाएंगे तुमको। वो एक्चुअली में एक है ना, केराटोइड आर्टिलेज होता है ना, सॉरी केराटोइड कार्टिलेज है, लैरिंक्स का पार्ट है। एडम्स एप्पल है जो लड़कों में ज्यादा निकल जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में गिना जाता है वो स्टीमस नहीं है वो। स्टीमस एक पतला सा फ्लैप होता है जो थाइमस के दोनों लोब को पकड़ के रखता है, ठीक है। थाइमस का होता है थायराइड ग्लैंड को। देखो हम लोग का नया टॉपिक, नया दौर, इसका नाम क्या आपको, थाइमस। देखिए हम पहले भूल ना जाए इसलिए हम दो बात लिख देते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखिए कहीं पे आप लोग। एक है थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी, है ना, गेम ऑफ थ्रोन होता है ना जी, तो उसी थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी है। थॉर्न ऑफ, थॉर्न का स्पेलिंग क्या होता है जी, THRONE। थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। सॉरी, थॉर्न नहीं, थॉर्न नहीं, क्रॉन ऑफ इम्यूनिटी, क्रॉन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। ये लाइन लिखना है आपको एनसीईआरटी बुक में। कोई आपसे ऐसे पूछेगा नीट में कि क्राउन ऑफ इम्यूनिटी किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, थाइमस बोलिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, आपसे कोई पूछेगा ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। ट्रेनिंग स्कूल, ये लिखो पहले, हम बाद में समझाएंगे इसको। ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग स्कूल है ये, ठीक है। ये आपको, ये भी कौन है, टी लिम्फोथाइमस है, ठीक है। आइए हम लोग थाइमस पे बात करते हैं। इसका लोकेशन के हम लोग बारे में देखेंगे। लोकेशन ये 12th के लिए जरूरी है जी। 12th में आपको एक पूरा टॉपिक है थाइमस, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना। 12 में चैप्टर 8 में पढ़ना है लोकेशन। उसके बाद लोकेशन जो देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बाद क्या पढ़ना है, लोकेशन, इसका शेप, इसका शेप, इसका फंक्शन, इसका फंक्शन देखना है, ठीक है। ये सब के बारे में है, ठीक है। और रिलेशन विथ एज, थाइमस किसके साथ रिलेटेड है, थाइमस रिलेटेड विथ क्या होगा, है ना, रिलेटेड विथ एज, विथ एज के साथ रिलेशन है इसका, क्या रिलेशन है वो भी देखेंगे हम लोग। लोकेशन है ना, पुराना एनसीईआरटी में हो सकता है कुछ और लिखा हो, तो नया एनसीईआरटी में एक बार हम भी देख रहे थे, नया एनसीईआरटी में क्या लोकेशन दिया हुआ है, उसी हिसाब से बोलेंगे। हाँ सही है, वही जो सोच रहे थे। हाँ, देखिए हम लोग का इस जगह पे लंग्स है, ठीक है। और लंग्स के इस जगह पे यहाँ पे हार्ट है, इस मुट्ठी को हार्ट मानिए। हार्ट का एक पाइप बाहर निकलता है, इसको अरोटा बोलते हैं, अरोटा एक खून का पाइप होता है, अरोटा। यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर में स्टर्नम होता है, यहाँ पे क्या है, स्टर्नम एक हड्डी का नाम है जी, ठीक है, जिसका नाम क्या आपको स्टर्नम बोलते हैं जी, ठीक है। हार्ट से आगे, है ना, हार्ट से आगे और स्टर्नम के नीचे होता है थाइमस। ये जो ब्लैक पेन है इसको तुम थाइमस मान लो। कुछ गया दिमाग में, क्या बोलना चाह रहे हैं, दो लंग्स के बीच में, इधर और इधर लंग्स है हम लोग का, और हार्ट बीच में होता है हम लोग का। हार्ट से थोड़ा आगे है, हार्ट में एक खून का पाइप है जिसका नाम अरोटा होता है, मोटा पाइप होता है ये। उसके जस्ट सामने एक ढक्कन जितना बड़ा ही थाइमस होता है ना जी, ये थाइमस है यहाँ पे। अच्छा लेकिन सर थाइमस को ऐसे छूने पे फील होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे में स्टर्नम नाम का एक हड्डी होता है, एक स्टर्नम बोन होता है जो थाइमस को कवर करता है, ठीक है। ये फोटोग्राफ देखिए, है ना, ये चैप्टर 20 में हम पलट रहे हैं, आप लोग नहीं पलटिएगा। चैप्टर 20 में ये फोटोग्राफ देख रहे हैं ना, ये स्टर्नम नाम का एक हड्डी है। ये हड्डी देख रहे हैं ना, स्टर्नम होता है, सीधा सीधी हड्डी, पेज नंबर 310 पे है। और ये हड्डी के जस्ट नीचे में होता है सर आपको थाइमस। थाइमस कोई हड्डी नहीं है, थाइमस एक मांस का बना हुआ स्ट्रक्चर है, बट पाया जाता है सर बिलो द स्टर्नम। एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा, तो एनसीईआरटी बुक में आपको, है ना जी, थाइमस कहाँ पे है, वेंट्रल ऑफ
अरोटा, अरोटा एक खून का पाइप का नाम है, अरोटा। अब किसी लड़के को अभी अरोटा समझ में नहीं आ रहा है तो आप हार्ट लिख दीजिए, हार्ट के सामने वेंट्रल, देखो ना ऐसे सोएंगे तो ये पूरा वेंट्रल होगा ना, तो वेंट्रल के मतलब ये हार्ट हुआ, हार्ट के जस्ट सामने में है थाइमस। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, वेंट्रल ऑफ अरोटा, बिटवीन ऑफ लंग्स, बिटवीन ऑफ लंग्स एंड बिलो ऑफ स्टर्नम, ये स्टर्नम के नीचे है ना, दो लंग्स के बीच में और हार्ट के सामने में होता है सर, है ना स्टर्नम। इसको हम लोग ज्यादा एनर्जी नहीं खर्च करेंगे, लैंग्वेज है, ऑर्गन तुम लोग नहीं पहचान पा रहे हो तो इससे तो अभी दिक्कत होगा, लेकिन हम फोटो दिखाएं, हड्डी एक होता है यहाँ पे स्टर्नम, इसके नीचे होता है हम लोग का हार्ट, हार्ट और स्टर्नम के बीच में होता है, इतना ध्यान रखना, हार्ट और स्टर्नम के बीच में। तो लंग्स का कहीं पे, लंग्स दोनों के इधर इधर साइड में होता है, दाएं बाएं साइड में होता है ये हम लोग का, है ना। थाइमस क्या होता है, लोबुलर स्ट्रक्चर, सिंगल लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब कल बताए थे आपको, ये सिंगल लोब, लोब समझते हैं ना आप लोग, जिसमें आपको एक इंड मतलब क्लोज स्ट्रक्चर, ऐसा हम ऐसे बना के छोड़ देते हैं, तो इसको तुम क्या मानोगे, सिंगल लोब मानेंगे, सिंगल सिंगल लोब है ये। तो ये सिंगुलर लोबुलर स्ट्रक्चर होता है सर थाइमस, है ना जी। 12th के एनसीईआरटी बुक में थाइमस का फोटो दिया हुआ है, 11th के एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आप इमेजिन भी तो कर लिए ना, दो लंग्स के बीच में एकदम बीचों बीच होता है सर, यहीं पे है थाइमस, ठीक है। और थाइमस सिंगल लोबुलर स्ट्रक्चर होता है सर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और थाइमस जो देखते हैं सर हम लोग, ठीक है, ये आपको एज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, थाइमस जो देखते हैं एज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पॉइंट ये है कि सर जैसे जैसे एज बढ़ेगा थाइमस का साइज घटता जाएगा, एज बढ़ने के साथ साथ थाइमस का साइज क्या होगा सर, आपको घटेगा जी, ठीक है, ये आपको क्या होगा, कम छोटा छोटा होना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। मतलब आप देखो लड़का दिमाग लगा लिया होगा, बचपन में थाइमस बहुत बड़ा होता है, अभी आपका जो उम्र है 17 साल या 14 से लेकर 18 साल के बीच, ये मीडियम साइज का होगा, मिडिल साइज का होगा, पर जैसे जैसे आगे उम्र बढ़ता है ना सर, वैसे वैसे थाइमस का साइज घटता जाता है। 50 साल की उम्र आते आते या 55 साल की उम्र आते आते थाइमस पूरी तरह से एट्रोप्स कर जाता है, एक इंग्लिश यहाँ पे नया आएगा, है ना, एट्रोप्स कर जाता है, थाइमस एट्रोप्स। इसका कहीं एक बार मेडिकल में पूछे हुआ मतलब कि थाइमस एट्रोप्स का क्या मतलब होता है, थाइमस गायब हो गया, खत्म हो गया, नहीं जैसे कोई बिल्डिंग था, धीरे धीरे आदमी सब उसको तोड़ रहा है सर, ठीक है, हर महीने थोड़ा थोड़ा ईटा करके हटाते जा रहा था, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद पूरा बिल्डिंग गायब हो गया, कुछ नहीं बचा सर, वहां पे कुछ अवशेष है, बस उतना ही। थाइमस एट्रोप्स कर जाता है ना, एट्रोप्स कर जाता है ना, एट द एज ऑफ 50 प्लस, है ना, 50 प्लस, है ना ईयर, 50 साल की उम्र हो जाने तक ये थाइमस पूरी तरह से गायब हो जाता है। यही वो कारण है कि बूढ़े लोग ज्यादा बीमार होते हैं एज कम्पेयर टू द कम उम्र के लड़के लड़कियों की तुलना में। जैसे अभी आप लोग सुनते हैं ना, कोविड का ज्यादा केस बूढ़ों में आया है, हालांकि आप ये तो ऐसा हो गया कि सर हर एज में देखते हैं, बट एक्चुअली में कोई बीमारी होता है ना, ज्यादातर बूढ़े लोग पीड़ित होते हैं, क्योंकि उन लोग का WBC, है ना, 50 साल के बाद ट्रेनिंग नहीं लेता है, ट्रेनिंग है सर टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एक तरह का WBC होता है, और उस WBC को ट्रेनिंग दिया जाता है सर आपको, जो कि नहीं मिल पा रहे के कारण सब आपको नहीं कि सर ट्रेनिंग कहाँ मिलता है, थाइमस में मिलता है, कुछ बताएंगे अभी आपको, पहले इतना बात ध्यान रखो। और उसके बाद थाइमस का क्या है आपका काम, थाइमस का फंक्शन, थाइमस थाइमस का क्या होता है फंक्शन बताते हैं। थाइमस का फंक्शन होता है, एक थाइमोसिन हार्मोन निकालता है, सिक्रीट सिक्रीट थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। अब याद करो वहां पे तो थायरॉक्सिन हार्मोन, यहाँ पे थाइमोसिन हार्मोन, दोनों में अंतर हो गया जी। ये थाइमोसिन वहाँ इसलिए हम कहते टी से स्पेलिंग इससे यहाँ पे आएगा, एक थायरॉक्सिन पिछला पढ़े थे, T4 का नाम था, और आज पढ़ रहे सर वो थाइमोसिन हार्मोन। ये थाइमोसिन हार्मोन जो देखते हैं ये कहाँ आया सर, आपको थाइमस से निकल रहा है सर। ये किस तरह का हार्मोन है, ये प्रोटीन का हार्मोन है, ये प्रोटीन के बने हुए हार्मोन होते हैं, ठीक है। जा रहा दिमाग में क्या समझाना चाह रहे हैं हम, तो थाइमस जो देखते हैं ये प्रोटीन के बने हुए हार्मोन, और ये आपको क्या करता है सर, थाइमोसिन निकालता है सर। इसका काम क्या है थाइमोसिन का, थाइमोसिन क्या करता है, इमेच्योर WBC को मैच्योर करता है ना। थाइमोसिन इमेच्योर इमेच्योर WBC को, है ना, आपको थाइमोसिन मैच्योर करता है। थाइमोसिन क्या करता है सर, आपको मैच्योर करने में मदद करता है, मैच्योर WBC। देखो इतना बात अगर पकड़ लिया है ना, ये टॉपिक खत्म हो चुका है। लेकिन अभी सुनते हैं, और देखिए हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि सर हमारे इम्यूनिटी की रक्षा करने के लिए, इम्यूनिटी सुनते हैं ना, व्हाट इज इम्यूनिटी, अगर हम किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ते हैं तो सर इस घटना या उससे हम बीमार नहीं पड़ते, उसको इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। क्या एक और शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे शरीर में हमेशा इन्फेक्टिशियस पार्टिकल घुसता रहता है, बट हमारे अंदर से कोई ऐसा एजेंट है जो उससे हमको बचाता है। ऐसे एजेंट सबको इम्यून कहते हैं, ऐसी घटना को इम्यूनिटी के नाम से बुलाते हैं। अंदर में और क्या क्या हो सकता है जो हमको बचाएगा बाहर से,
तो हमारा डब्ल्यूबीसी एक स्पेशल सेल ही है जो इसके लिए अपॉइंटेड है। डब्ल्यूबीसी का काम है ना, कहते अपने भारत देश में पुलिस का काम है दुश्मन को पकड़ना ना, उसी तरह से हमारे अंदर में डब्ल्यूबीसी का काम ही है वायरस, बैक्टीरिया, डस्ट, कुछ भी सर, कुछ भी घुसता है उसको डब्ल्यूबीसी जाकर के मारता है सर। ठीक है, अब आप लोग हम एक दिन इसी बुक में हम पढ़ाएंगे चैप्टर 18 में डब्ल्यूबीसी के टाइप सब, है ना जी। लेकिन अभी भी हम पढ़ा सकते हैं, पर अभी उतना डिटेल नहीं करेंगे, बस नाम सब सुना रहे हैं डब्ल्यूबीसी का। क्या समझ में आ रहा जी? हमारे शरीर में तरह तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं और डब्ल्यूबीसी की कुल आबादी 6000 से 8000 होता है। हमारे अंदर में 6000 से 8000 सैनिक है, मात्र 6000 से 8000 सैनिक, और पूरे शरीर को संभालता है। डब्ल्यूबीसी जो देखते हैं 6000 टू 8000 काउंट होता है, 6 आपको काउंट होता है सर पर, है ना जी, पर मिलीमीटर क्यूब पे, है ना जी, पर मिलीमीटर क्यूब में डब्ल्यूबीसी का काउंट इतना है। अभी इस पे कोई डिस्कस नहीं करेगा, अभी हम इस पे नहीं बात कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसी आपको बहुत तरह के होते हैं सर। अभी हमको कोई लड़की नहीं पढ़ाने वाला है कि डब्ल्यूबीसी में हम लोग सुने कि एक ग्रेनुलोसाइट, हम बस डब्ल्यूबीसी तुमको जो वाकिफ होगी, तुम 5 तरह के डब्ल्यूबीसी से तुमको वाकिफ होगा। एक है सर आपको एस्नोफिल, है ना जी, एस्नोफिल। एक है सर आपको बैसोफिल, एक है सर आपको क्या, एक है सर आपको लिट्रोफिल, और एक है सर आपको क्या, आपको मैक्रोफेज नाम का डब्ल्यूबीसी। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी यही होता है। इसका दूसरा नाम मोनोसाइट भी है जी, इसका दूसरा नाम है मोनोसाइट। और एक है सर लिम्फोसाइट, है ना। हम समझा सकते हैं, मान लीजिए दरभंगा एक इलाका हुआ, उस इलाका में ना सर कुछ माहौल खराब हुआ। माहौल खराब मतलब क्या, फर्दर के लिए इमेजिन कैसे कि आतंकवादी आ गया दरभंगा में, ठीक है। आतंकवादी मतलब सुपर, आपको बढ़िया बढ़िया गन सब है जी, ठीक है। अब बढ़िया बढ़िया गन है तो यहाँ से हवलदार को ले जाओगे, ठीक कर देगा, बचा लेगा, है ना। जो लाठी रखे रहता हवलदार तो मर जाएगा ना जी। इमेजिनेशन करो, हमारे अंदर में हर तरह का प्रॉब्लम आता है, हर तरह के प्रॉब्लम को डील करने के लिए अलग अलग डब्ल्यूबीसी आता है। वैसे ही जैसे दरभंगा में अलग अलग तरह का प्रॉब्लम है और अलग अलग तरह के पुलिस इसके लिए अपॉइंटेड है। जैसे अगर हेलमेट नहीं पहने हैं तो रोड पे जो देखते हैं ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेगा, या कुछ नॉर्मल लेवल का इंस्पेक्टर ही आपको रोक करके आपसे पूछताछ कर सकता है, जिसके पास हथियार अलाउड नहीं है। लेकिन कोई चोर डकैत है तो उसको मारने के लिए सर कम से कम पुलिस के पास कम से कम पिस्टल तो होना चाहिए ना जी, ठीक है। तो चलिए सर चोर डकैत हुआ, एगो दूगो हुआ, लेकिन आतंकवादी का झुंड आ गया, 10-15 को आतंकवादी का झुंड आ गया, जो दुनिया भर का लॉन्चर लेके आया, दुनिया भर का आपको मिसाइल या बॉम्ब सब लेके आया जी, ठीक है। तो उसको लड़ने के लिए आर्मी को नहीं बुलाना होगा, क्योंकि आर्मी के पास में स्पेशल ट्रेनिंग होगा कि उस आतंकवादी को कैसे मारा जाए। दिमाग लग रहा है जी। वैसे ही हमारे शरीर में अलग अलग तरह का बीमारी आता है और उसको लड़ने के लिए अलग अलग तरह का डब्ल्यूबीसी जाता है, ठीक है। जैसे आपके अंदर में डस्ट घुस गया, डस्ट एलर्जी हो गया, तो एलर्जी में ये वाला जाएगा, ठीक है, एस्नोफिल। एलर्जी के टाइम में, एलर्जी जब होगा, एलर्जी मतलब कोई आपको डस्ट से एलर्जी है, कोई लड़की का हमको डस्ट से एलर्जी है, तो उस टाइम उसका एस्नोफिल आपको काम कर रहा होता है, ठीक है। डॉक्टर कैसे पता लगा लिया कि आपको एलर्जी है कोई चीज से, डॉक्टर का ब्लड टेस्ट करेगा, ब्लड में देखेगा स्नोफिल ज्यादा है, स्नोफिल का परसेंटेज 2 से 3% होता है, 5% स्नोफिल है, डॉक्टर समझ जाते हैं आदमी को जरूर कोई एलर्जी है, इसलिए इसका स्नोफिल बढ़ा हुआ है। स्नोफिल ऐसा डब्ल्यूबीसी है जो अपनी आबादी बढ़ा लेता है जब कोई एलर्जेन घुसता है तब, है ना जी। हर एक आदमी के लिए एलर्जी अलग अलग चीज होता है, तो अलग अलग तरीके से स्नोफिल ही बढ़ेगा, है ना जी। और वर्म इन्फेक्शन, अगर आपको कोई पेट में अगर अर्थवर्म कहते हैं, प्लेटी हेलमेंथिस होगा, यानी कि आपको राउंड वर्म, टेप वर्म, तभी आपको कौन काम करेगा, स्नोफिल। बैसोफिल क्या होता है ना सर, ये आपको सूजन को कम करता है, इन्फ्लामेशन में काम आता है। इन्फ्लामेशन, कोई चोट लग गया तो कोई इलाका को फुला देता है सर, ताकि डब्ल्यूबीसी को काम करने में आसानी हो। कुछ चीज काट लिया, काटने से वो इलाका फूल गया सर, फूला इसीलिए सर ताकि डब्ल्यूबीसी को जगह मिल सके दुश्मन को मारने के लिए। मान लो यहाँ 20 को बच्चा है और सब भरे हुआ एकदम कसम कस भर दिया है, और हमको एगो बीच में लड़का बदमाशी कर रहा है, वहां तक पहुंचना है, तो सब बच्चों को ना हट जा सबको, है ना जी। और सबको हटा देंगे तब ना उसके बाद जाकर उसको पीट के भगा देंगे, ठीक है। लेकिन सब कसम कस रहेगा तो हमको जाने में दिक्कत होगा ना, वहां तक पहुंचते पहुंचते लड़का अपने आप को भगा लेगा वहां से। इसीलिए डब्ल्यूबीसी क्या करता है, एक डब्ल्यूबीसी इसका नाम बैसोफिल है। मान लीजिए कोई पर्सन है, ये पर्सन को चोट लग गया सर, यहाँ पे चोट है, एक मुक्का मारा, यहाँ पे खून का थक्का जमा हुआ है, ये ब्लड क्लॉट है सर। इस ब्लड क्लॉट को हटाना है सर, लेकिन सर आसपास इतना सेल है कि सर यहाँ तक कोई पहुंचने नहीं देगा किसी को भी। तो सर एक बैसोफिल नाम का डब्ल्यूबीसी आता है। अब बैसोफिल कहता है भाई आप लोग थोड़ा देर के लिए इधर चले जाइए, तो देखिए ये सब सेल इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये सब फूल जाता है जी, ठीक है। फूलना एक अच्छा चीज है जी, ये फूल रहा है तो आप समझ जाना कि कोई डब्ल्यूबीसी है जो हमारे लिए लड़ने के लिए वहां पे गया है, ठीक है, कोई पैथोजन को मारा है, ठीक है। तभी हम लोग दवा ले लेते हैं, है ना जी, वो डॉक्टर की वजह से लेते हैं, ताकि डॉक्टर बताता है, या आपको अजीब लगता है कि सब फूल क्यों गया, इसलिए ले लेते हैं।
पर फूलने फूलने का मतलब क्या, ये इंग्लिश बोले तो इन्फ्लामेशन का मतलब क्या, कि उस रीजन में डब्ल्यूबीसी कुछ लगा हुआ है सर काम करने के लिए। यहाँ ब्लड क्लॉट का कचरा है, इसको साफ करने के लिए जो भी आसपास के सेल है सबको कहा भाई दाएं हो जाओ, दाएं हो जाओ, जहाँ खाली जगह मिले उधर चल जाओ, जहाँ खाली जगह तो वहां चला गया। अब ये इलाका खाली, अब आपके अंदर में सबसे मेन डब्ल्यूबीसी है मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल। इस दुश्मन को देखते ही तो मोबाइल देखते रहेंगे तो दोनों जो सर डब्ल्यूबीसी है मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल, रुक जाओ एक मिनट, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल जो है सर, ये दोनों डब्ल्यूबीसी क्या करता है सर, जाता है उसके सामने में, इसको निगल लेगा, है ना, इनगल्फ कर लेगा, फैगोसाइटोसिस करता है, फैगोसाइटोसिस, है ना, फैगोसाइटोसिस करता है ना, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो आपका ही सेल क्यों ना, सेल्फ सेल ही क्यों ना हो, है ना, या वायरस ही क्यों ना हो सर, या है ना कुछ भी फंजाई ही क्यों ना हो, कुछ भी पैथोजन हो, पैथोजन, बस होना क्या चाहिए, इसको होना चाहिए स्मॉल साइज का। अगर वो स्मॉल साइज का पैथोजन है ना जी, स्मॉल साइज का अगर वो पैथोजन है तो सर उसको ये दोनों निगल लेगा सर, ये दोनों डब्ल्यूबीसी जाएगा निगल लेगा। जैसे दरभंगा में मामूली डकैत सब आया हुआ है, नॉर्मल डकैत है जिसके पास 2 नाल वाला जो है गोली बंदूक होता है, एक बार में दिए गोली छोड़ेगा सर, वैसा टाइप का डकैत आया। तो एसपी अपना गैंग के साथ जाएगा, एसपी डीएसपी या एसपी एसीपी सब जाएगा, जाके मार के आ जाएगा। लेकिन आप जब सिचुएशन पलट दो, है ना जी, सिचुएशन ऐसा हुआ कि सर शरीर में ऐसा वायरस घुसा है ना कि सर इन लोग के संभले नहीं संभलेगा, इन लोग जाएगा तो सर वायरस किसी को मार देगा जी, ठीक है। तो सर आप इसके लिए एक स्पेशल आदमी को बुलाइएगा, और उस आदमी का नाम क्या है, लिम्फोसाइट, है ना जी, दिमाग लग रहा है जी। तो किसी क्वेश्चन था जी, पूछो जल्दी से, टाइम कम है। सर वो मच्छर जो सर क्वेश्चन, काट लेता है, जो फूल जाता है, उसमें क्या होता है? हाँ तो उसमें भी यही काम करता है, बेसोफिल, बेसोफिल। अच्छा मच्छर काटा था, मच्छर अपना सलीवा में जो केमिकल वो आपके बॉडी में डाल दिया, मच्छर जो काटता है ना तो सलीवा अपना गिराता है ना, तब ना आपको खून निकाल देता है उसमें से, समझा है यस। जी। चुभाया उसमें से सलीवा डाल देगा, सलीवा इसलिए डाले खून जमे नहीं, मच्छर को मारोगे तो खून नहीं जमा हो रहा था उसका, कहीं नहीं जमा रहता है कि मच्छर अपना सलीवा आपके खून में मिलाता है, वो सलीवा क्या करता है, एंटी कोगुलेंट के तौर पे काम करता है, तो मच्छर को फायदा हो गया, पर वो सलीवा आपके लिए फॉरेन हुआ ना, अब वो फॉरेन सलीवा जो आपके बॉडी में घुसा हुआ है फॉरेन एजेंट हुआ, तो उसको मारने के लिए सर डब्ल्यूबीसी क्या करता है, पूरा सेल को हटाता है, तब भी फूल जाता है। कोई भी केस में फूल गया, कुछ भी हुआ फूल गया, तो समझो अंदर में कोई जरूर गलत चीज हुआ है। खाना खाने से भी तुमको कोई स्वेलिंग हो जाता है पूरा बॉडी में, तो हो सकता है जैसे वो खाने में कोई ऐसा केमिकल है जो आपके लिए एलर्जी काउज कर रहा है, ठीक है। या खांसना शुरू कर दिए हो, तो समझना आपके लंग्स में कुछ चिपक गया है जो आपको, है ना, आपको एलर्जन के तौर पे काम आता है। तो सब तरह का बीमारी अलग अलग डब्ल्यूबीसी के डील में आता है, मेन ये वाला सर समझना हम लोग। हाँ सर आप जो बोलते हैं जैसे कोई भी बैक्टीरिया अगर घुस जाता है, तो आप जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा रहे थे तो आप बोले थे कि वो हमारा डब्ल्यूबीसी का एंटीजन तोड़ देता है। ये लड़की से रुको ना, बर्दाश्त से गोली खाओ, बर्दाश्त से गोली। अभी हम यहाँ पे आए कहाँ, ये आपको छोटा, अभी क्या बोले तुमको, छोटा रहेगा वहां भी ये भी बात बोले होंगे, तुमने ध्यान नहीं दी होगी। छोटा से ला तो डब्ल्यूबीसी जाके खा जाएगा, है ना, बड़ा से ला तब उसको तोड़ेगा ना। रुक जाओ, थोड़ा देर रुको, तब आगे रुको, आगे के लिए, आगे का तुम पूछ लीजिए, तुम बोलो जी, तुम क्या बोले थे। सर कोई कोई रहता है सर जिसमें जो है कोई कीड़ा जो है काट लेता है, तो बहुत बहुत दिन तक जो है क्या बोलते हैं खुला रहता है, उसमें क्या होता है? हाँ तो बहुत ज्यादा आपको चला गया होगा केमिकल, है ना, अच्छा। बहुत ज्यादा केमिकल चला गया, इंटेंसिटी ज्यादा होगा, या वो केमिकल हट नहीं रहा होगा, तो मैटर कुछ और हो गया सर होगा। जल्दी बोलो। सर अगर चोट लगा हो तो? चोट लगा तभी तो आपका सेल टूट गया ना, कोई चोट लगा तो आपका वहां पे सेल टूटा हुआ है, तो सेल को भी हटाएगा ना, वो भी कचरा हो गया ना, समझे ना। अभी नहीं देखते आपका सेल्फ सेल भी हो सकता है, सेल्फ सेल, क्योंकि चोट लग गया होगा, ब्लड हड्डी टूट गया हो, तो कभी देखोगे अल्ट्रासाउंड कराते ना हड्डी टूट जाता है ना, तो हड्डी टूटता तो बहुत बड़ा कचरा हुआ ना, इससे पूरा हाथ ही पूरा फूल जाएगा। किसी का हाथ तो टूटा होगा ना, तो देखना अल्ट्रासाउंड में हड्डी क्रैक किया हुआ, तो बहुत सारा हड्डी का कचरा सब है ना दाएं बाएं हुआ रहेगा, और दाएं बाएं कचरा को हटाने, सोचो हड्डी का टुकड़ा इतना बड़ा छोटा टुकड़ा होगा, तो उसको 6 महीना लग जाएगा उसको हटाने में डब्ल्यूबीसी को। इसलिए आदमी प्लास्टर मार देता, डॉक्टर प्लास्टर मार देता सीधा करके हड्डी, और प्लास्टर मार देता, तब तक इंतजार करता है जब तक कि वो हट ना जाए, ठीक है, समझा ना। सेल्फ सेल भी हो सकता है। बोले आगे बोले, ये ट्रैक दे रहे जी, थैमस सबसे खत्म हो चुका है, थैमस जो हम पढ़ाए ना इतना ही बात है, लेकिन थोड़ा ट्रैक लो, और थैमस में कुछ वर्ड सब है, उसका इंग्लिश का हिंदी जानना है बस। तो हम आपको ये बता रहे हैं, मान लीजिए कि शरीर में ऐसा कोई मैटर आ गया, है ना जी, मान लीजिए कोई बंदा है ये, इस बंदे में एक ऐसा वायरस आ गया सर, एक ऐसा वायरस आया है सर जिसका साइज आपके माइक्रोफेज से ज्यादा बड़ा है। ये माइक्रोफेज नाम का डब्ल्यूबीसी, माइक्रोफेज क्या है, किसके लिए बना है, दुश्मन को देखते ही निकल जाओ, दुश्मन को देखा निकल जाएगा। और यहाँ मान लीजिए न्यूट्रोफिल है, वो भी आपको यही काम करता है, दुश्मन को देखते ही सर क्या कर देगा, वो निकल जाएगा जी, ठीक है।
पर मामला क्या है सर, ये दोनों की तुलना में ये ज्यादा बड़ा है ना। कहानी अभी तुम सुनाए थे ना कि आतंकवादी घुस गया है तो एसपी अकेले बंदूक लेके जाएगा लड़ने के लिए। एसपी तो रहेगा, लेकिन क्या है भाई, पहले अब भाई फौज से काम करा लेते हैं। तो फौज आएगा इसके लिए, फौज आर्मी आता है। आर्मी जानबे करते हो हर तरफ से अपने आप को ड्यूरेबल लगता है ना, मतलब किसी भी तरीके से मार ही देगा। मैटर समझो, मैटर ये हो गया अब कि सर मामला बहुत खतरनाक हो चुका है। खतरनाक है कि बहुत डेडली वायरस घुस गया अंदर में। डेडली वायरस घुस गया, माइक्रोफेज से नहीं समझ रहा है। माइक्रोफेज हाथ खड़ा कर दिया कि भाई हमसे नहीं होगा। तो यहाँ सायरन बजाएगा ना माइक्रोफेज। माइक्रोफेज क्या करेगा, एक सायरन बजाएगा कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, कोई दूसरा डब्ल्यूबीसी आओ। उस डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, लिम्फोसाइट है ना। उस डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है सर, आपको लिम्फोसाइट के नाम से आते हैं। ये हमारे अंदर में एक ऐसा डब्ल्यूबीसी है सर, जो सर आपको क्या करता है, बड़े बड़े वायरस बैक्टीरिया सबको मारता है। अभी ये जो अभी चल रहा है ना कोरोना वाला केस, वो यही डब्ल्यूबीसी आपकी रक्षा कर रहा है। जो आदमी कोरोना से बच जाता है उसको लिम्फोसाइट बताता है, ठीक है जी। लिम्फोसाइट का नाम लिम्फोसाइट से क्यों पड़ा, कि हमारे बॉडी में जहां जहां लिम्फ है ना, लिम्फ खून, एक व्हाइट कलर का खून होता है हमारे शरीर में, वहां सब जगह पाया जाता है। टिश्यू फ्लूइड जिसे बोलते हैं, हर जगह ये डब्ल्यूबीसी पाया जाता है जी, ठीक है। एक्चुअली में लिम्फोसाइट दो तरह का होता है जी, ठीक है। एक क्या होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक क्या होता है सर आपको बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जी, बी लिम्फोसाइट होता है जी। टी का मतलब थाइमस, टी का फुल फॉर्म क्या होता है, थाइमस। अब बी का मतलब क्या होता है, बोन मैरो, बोन मैरो, है ना। तो सर दो तरह का लिम्फोसाइट है, एक थाइमस में आपको जाकर के मैच्योर करता है, एक बोन मैरो में ही रह के मैच्योर करता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना जी, समझ में आ रहा है हम क्या आना चाहें। जो बोल रहे हैं समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक टी मतलब थाइमस हुआ, बी मैंने बोन मैरो था। कहानी हम सुनाना चाहते हैं, एक बार यहाँ पे रोक देते हैं। तो ध्यान रखना जो कहानी बोल रहे हैं, हम मैटर समझा रहे हैं तुमको। एक दरभंगा के, आपको दरभंगा टावर पे होटल सब में एक भयानक भयानक आतंकवादी सब आ गया। अब आतंकवादी आ गया है आवाज कि नहीं आ एसपी बोल रहे, हाँ आवाज नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। आ रहा है सर। सर आ रहा है। कट करके ज्वाइन करो। हाँ ठीक है, ठीक है, बंद कर, कट करके ज्वाइन करो, है ना। तो हम बता रहे थे कि आपको, है ना, कि एक है थाइमस, एक बोन मैरो। कहानी सुना रहे, जल्दी जल्दी कहानी सुनाते हैं, जल्दी ट्रैक देते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक आतंकवादी दरभंगा टावर पे आया हुआ है, और दरभंगा टावर पे जो आतंकवादी आया हुआ है, ठीक है, तो उसको गया था एसपी काउंटर करने के लिए। पर एसपी देखा कि भाई ये मेरे से होगा ही नहीं, तो हम रिवॉल्वर या छोटा मोटा गन लेके गए, ये तो यहाँ पे AK-47 लेके बैठा भाई सब, है ना जी। तो ये एसपी कह दिया, तुरंत वायरलेस से फोन कर दिया पटना में, जो दानापुर है, पटना में दानापुर में एक आर्मी कैंट है, वहां फोन कर दिया कि भाई आर्मी सब भेज दीजिए, हमसे नहीं समझेगा जी, ठीक है। आर्मी बोलता है कि भाई तू झूठ बोल रहा है, ठीक है, तुम्हारा बात को कैसे विश्वास कर ले, ठीक है। तो बोला कि आके देख लीजिए, ठीक है। तो आर्मी वाला में से एक आदमी जाएगा, वो चेक करेगा कि हाँ ये सच में यहाँ पे कोई आतंकवादी है, ठीक है। तो आर्मी आर्मी पूरा एक बार आदमी भेज देगा। सोचो आर्मी टैंक वैंक लेके आएगा, पूरा साजो सामान के साथ आएगा, और झूठ निकल गया न्यूज, तो आर्मी का बहुत ही खर्चा हो जाएगा ना। तो आर्मी वहां से पहले 2-4 गो आदमी को भेजता है, आर्मी अपने यहाँ के कुछ आर्मी को भेजता है, जाके पहले कंफर्म करो कि हाँ सच में है कि नहीं, है ना जी। तो यहाँ से कुछ टैलेंटेड जो दानापुर का जो आर्मी सब होगा, 4-5 आर्मी को आएगा, और आके चेक करेगा कि सच में एसपी सही बोला कि झूठ बोला। तो देखेगा, जल्दी जल्दी हो रहा है ना जी, और देखेगा कि भाई हाँ ये सच में यहाँ पे है ना आतंकवादी सब है ना। और आतंकवादी है तो आपको फोन करेगा बॉस को। बॉस मतलब कहा, दानापुर में बैठा हुआ बॉस है। दानापुर के बॉस को बोले भाई ये सच में यहाँ पे 10 गो आतंकवादी है, और सब एकदम खतरनाक खतरनाक है। तो वहां से बॉस बोलता है कि भाई क्या हथियार लिया, उसका फोटो खींच के भेजो, तब हम यहाँ से बॉम्ब भेजेंगे। दिमाग लग रहा है। तो वो सब क्या, आर्मी सब जो था, टैलेंटेड आर्मी सब था, चुपचाप एकदम दाएं बाएं, मतलब वो आतंकवादी को मारेगा नहीं, उस आतंकवादी का फोटो खींच लेगा कि भाई इसके पास AK-47 है, इसके पास लॉन्चर है, इसके पास रॉकेट है, इस सबका फोटो खींच लेगा, है ना। खींच करके अपने बॉस को भेज देगा। बॉस देखा कि अरे तुर्गे इसके पास लॉन्चर है, ये सब है, ये सब है, वो समझ जाता है कि उसको जा करके एरोप्लेन से जा करके बॉम्ब गिरा देंगे या मर जाएगा सब, ठीक है जी। देखो कैसा हथियार है, उसको पहचानता है कौन, यहाँ के जो 4 को भेजा था वो। चारों जब बॉस को फोन कर दिया, बॉस कहाँ, दानापुर में बैठा हुआ है, उसको बोल दिया कि सर सबके पास AK-47 है, रॉकेट सब है, छोटा मोटा रॉकेट है जो कम डिस्टेंस पे जाकर के लड़ाई लड़ सकता है सर। तो वहां का दानापुर वाला सोचा ना कि हम काहे इतना आदमी को भेजेंगे, 2-4 आदमी को भेजते हैं एरोप्लेन से, और उस बिल्डिंग में बम गिरा देगा। पूरा बिल्डिंग खाली है, खाली बम गिरा देगा। कोई भी तरीका हो सकता है, या हो सकता है वहां से 100 आदमी या 50 आर्मी का टुकड़ी भेज दिया, सबके पास है ना एक बढ़िया गन भेज दिया, ऐसा गन जो दीवार के आर पार देख सकता हो। ऐसा बहुत सारा आपको मशीन आ चुका है जो दीवार के आर पार देख सकता हो, ठीक है जी। या ऐसा जो है ना आपको एंगल बना करके गोली मारता हो, मतलब ऐसे भी देखोगे बहुत सारा लॉन्चर आप देखे हम, वो बंदूक सीधा नहीं रखे, इसका बैरल ऐसे रहता है, मतलब दीवार आगे फंसा दो, अंदर गोली मार दो,
दीवार के सामने में आना भी नहीं पड़ेगा। समझा राजेम क्या होता है? तो आर्मी ट्रेनिंग समझ जाता है कि भाई किस तरह का आदमी है, कैसे मारना है ना जी। तो हथियार भेजेगा कौन? दानापुर से आया था ये हथियार। अब सब 50 ऑफिसर आया, दरभंगा में उतरा रेलवे स्टेशन। अब पूछ रहा कहाँ जाए कहाँ जाए। तो जो 4 आदमी जो पहले दरभंगा में आया हुआ था, जो देख रहा था आतंकवादी, वो बोला ना इधर आओ, इधर से इसको मारना है। ठीक है, उन्हें मारा 4 आदमी जो पहले से चेक करने आया था, इंस्पेक्शन करने आया था। वो बोला कि आया है फौज, और कहा कि जाइए फौज यही बिल्डिंग में है, सबको मार के आइए। और जाएगा मार के आ जाएगा। मामला शांत है ना जी। क्लियर हुआ जी हम क्या होना चाहे? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है जी हम क्या बनना चाहे? तो हमारे अंदर में है ना जी, आपको अब मामला शांत हो गया। देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा और, है ना, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। ठीक है, मामला जो शांत हुआ, ठीक है, तो अब रह गया लाश। लाश को कौन करेगा? यहाँ करेगा जो लोकल पुलिस है, वही ठिकाने लगाएगा। जो आर्मी जाएगा लाश को ठिकाने लगाएगा, वो लोकल पुलिस सब जाएगा, उस लाश को उठा के दफना दे या फेंक दे नली में या कहीं जला दे, इस तरह से ना जी। तो दिमाग लगाओ, सुनो क्या हम बोलना चाह रहे थे। ठीक है, देखो सिचुएशन आप ऐसे रियल ट्रैक पे बैठाते हैं। नहीं तो एक और एग्जांपल दे के समझा सकते हैं जी। ठीक है, लेकिन वो एग्जांपल बाद में देंगे, अभी है ना 12th के लिए उसको बचा के रखते हैं। ठीक है, तो हालांकि एग्जांपल ये सही था, है ना। देखो इमेजिनेशन करो कि जब आपके अंदर में वायरस घुसता है, ये खतरनाक में खतरनाक है। माइक्रोफेज मतलब एसपी, न्यूट्रोफिल मतलब स्पेक्टर, सब हाथ खड़ा कर दिया, भाई हमसे तो नहीं मरेगा, कोई इसको मार दे तो अच्छा है। तो सर उसी टाइम में ये माइक्रोफेज कॉल लगा देता है, न्यूट्रोफिल कॉल लगा देता है टी लिम्फोसाइट को। टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है सर? है ना, टी लिम्फोसाइट का काम होता है दुश्मन को पहचानना, है ना। टी लिम्फोसाइट का काम है दुश्मन को पहचानना। वो जाएगा यहाँ से मार्केट, मतलब ब्लड में आके निकलेगा, खबरा फुबरा बना दे। बात है समय कम है इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। आज भी ये जी फिजिक्स का क्लास आई हो रूबीना? सर 9 मिनट बचा हुआ है सर। 9 मिनट बचा हुआ अभी, देखो रूबीना आई है? सर आज शायद नहीं होगा क्योंकि आज टेस्ट था। टेस्ट तो टेस्ट नहीं देनी जाएगी सर 8 बजे था। ओ अच्छा, तब किस देना थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं तो एक ही क्लास में जाए, तो फिर पार्ट बाय पार्ट हो जाता है ये। देखो हम समझा सकते हैं, अब ज्यादा नहीं है, 15 मिनट हमको चाहिए, मतलब 11:05 तक छोड़ देंगे, है ना। ये कोई बंदा हुआ, इस बंदे के अंदर में कहीं पे सब बोन मैरो है। बोन मैरो आप लोग सब जानते हो, हड्डी में जो खाली जगह देखते हैं ना उसको क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो है यहाँ पे हड्डी के अंदर में, ठीक है जी। अब बोन मैरो में हर तरह का WBC बनता है, ठीक है। अभी हम लोग को बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट बना के बैठे हुए, बी लिम्फोसाइट बना करके बैठा हुआ है जी, कहीं भी सर, ठीक है। और थाइमस है सर, थाइमस में क्या बना हुआ सर? आपको टी लिम्फोसाइट बना हुआ है जी, ठीक है, टी लिम्फोसाइट बना हुआ है जी, ठीक है। अब मुद्दा ये कि कोई भी वायरस एंट्री मारा, मान लो ये वायरस है, अब वायरस के पास क्या होता है? एंटीजन। हम सब कोई भी चीज हो सर, उसके पास कुछ ना कुछ अपना पहचान होता है। जैसे कोई सेल देखते हैं हम लोग, तो सेल के सबसे बाहर में क्या होता है? एंटीजन होता है सर। एंटीजन से हम लोग अपना पराया समझते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक खास तरह का एक स्ट्रक्चर पैदा होता है सर, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंटीजन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एंटीजन के नाम से बुलाते हैं। और आपका WBC इसी एंटीजन को चेक करके पता लगा लेता है कि भाई अपना आदमी है या पराया आदमी है। मान लीजिए सर ये आपका सेल है, इसको ये मान लीजिए मेरे बॉडी का सेल है, अब मेरे बॉडी का सेल में आपको मान लीजिए मेरे बॉडी का सेल का एंटीजन ऐसा है, कुछ भी एंटीजन 170 तरह के होते हैं, उसमें से कुछ एंटीजन ऐसा है। WBC इसको आके चेक करता रहता है। हमारा WBC क्या करता है? इसके एंटीजन के आपको के जैसा एंटी रिसेप्टर बनाता है, और उस रिसेप्टर की मदद से आपको WBC आके चेक करता रहता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। WBC चेक किया कि भाई तो अपना आदमी है, गोल है, तो गोल जैसा आपको स्लॉट में फिट हो जा रहा है जी। मान लीजिए छोटा सा सेल है, इसके ऊपर में सर क्या आपको ये ऐसा एंटीजन है। WBC जब इसके पास आके चेक करेगा तो साफ पता चल जाएगा भाई कि ये अपना एंटीजन नहीं है जी, ठीक है, समझा ना। तुरंत WBC देखा भाई तू हमसे छोटा है, तो वो निकल लेगी, सीधे निकल लेगा इसको। पहले पर आज हम क्या बना चाहे, इसको निकल के दफना दिया, खत्म कर दिया जी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये वायरस है सर, है ना जी। अभी वायरस के पास भी WBC आएगा, कहेगा भाई तो अपना एंटीजन दिखा, है ना। ये एंटीजन कैसा दिख रहा है? इसका वी शेप, इसको एंटीजन बोलते हैं, है ना। एंटीजन हर एक सेल का पहचान होता है। वायरस भले सेल ना हो, लेकिन उसके पास भी क्या होता है? एंटीजन होता है। एंटीजन मतलब प्रोटीन कोड। कोरोना वायरस का जो फोटोग्राफ भी देखते हुए न्यूज में, तो आपको ऐसे से करके भी जैसा बनाया होगा, ऐसे करके, है ना, इस तरह से करके दिखाता होगा जी, क्रॉन शेप में। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कोरोना वायरस कहते हैं नाम। और इसके पास भी एंटीजन होता है सर। ये क्या है सर? आपको WBC है जी, ठीक है। जो टाइमर भी देखते रहना, कितना टाइमर रह गया? 6 मिनट। अच्छा बोल देना, 2 मिनट रह जाए तो बोल देना याद से, कोई एक आदमी बोल देना, है ना जी। WBC जो देख रहे हैं सर, WBC इसको आके चेक किया, और इसको साफ तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ कि WBC समझ जाएगा ये तो नहीं है अपना आदमी, क्योंकि भी शेप है ना। इसके लिए कैसा होना चाहिए? ऐसा रिसेप्टर ना, ऐसा रिसेप्टर तो WBC के पास है नहीं,
ये दुश्मन है, तुरंत लोकेट कर लिया डब्ल्यूबीसी की भाई ये तो दुश्मन है। अब डब्ल्यूबीसी करा जा हम जाके तुमको खा जाएंगे, तो देखो कभी खा पाएगा? ये तो अपने छोटा है ना, ये बड़ा है ना जी, अब बड़ा रहेगा तो उसको खा पाएगा जी? दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं? डब्ल्यूबीसी देखा, तो देखा डब्ल्यूबीसी से भाई हम तो देख तो लिए ये आदमी दुश्मन है, पर हम इसको मार नहीं सकते क्योंकि ये हमसे ज्यादा ताकतवर है। क्लियर हुआ क्या हालत है? ये कौन सा डब्ल्यूबीसी होगा, मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल? डब्ल्यूबीसी कॉल करेगा ना कि भाई मेरे मैटर में नहीं है, आर्मी को भेजना पड़ेगा, है ना? आर्मी आए तभी तो होगा। ये एसपीटीएसपी था, है ना? आर्मी कौन है यहाँ पे? टी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट, ये स्पेशल टाइप का है, ये वायरस को मारने के लिए पैदा हुआ है सर, ठीक है, या डेडली माइक्रोब्स को मारने के लिए पैदा हुआ है सर, ठीक है। मुद्दा ये है कि सर ये आपको आर्मी को कॉल लगा दिया कि भाई देखिए सायरन बजा दिया कि देखिए हमसे नहीं होगा, कोई आके इसको मारो दो, फिर बाद में हम संभाल लेंगे। तो टी लिम्फोसाइट हम कहते ना, अभी आर्मी कहा कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, हमको नहीं पता कि तुम सच बोल रहा है, तो टी लिम्फोसाइट को पहले भेजेगा। टी लिम्फोसाइट का यही काम है कि पता लगाना, कंफर्म करना कि हाँ सच में ये दुश्मन है। टी लिम्फोसाइट भी अपने पास क्या लेके जाएगा? एंटी रिसेप्टर। ये रिसेप्टर जाकर के चेक करेगा, मतलब सॉरी ऐसा ना होगा, ये जैसा हम लोग का हर एक सेल का रिसेप्टर एक जैसा होता है, ये डब्ल्यूबीसी इसमें, ये डब्ल्यूबीसी यहाँ पहुंचेगा टी लिम्फोसाइट के पास, वायरस को देखेगा, मिलाएगा, मैच करेगा, नहीं मैच किया समझ जाएगा वायरस, सॉरी समझ जाएगा टी लिम्फोसाइट कि मामला खराब है, दुश्मन आया हुआ है जी। इस दुश्मन को समझ गया, ये मारेगा नहीं इसको, बस देख लिया। अब बॉस कहाँ बैठा हुआ है? बॉस बैठा हुआ यहाँ पे, है ना, बोन मैरो में। बोन मैरो में कौन बॉस बैठा है? बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करेगा? तुरंत कॉल कर देगा अपने बॉस को, है ना? बॉस को बोलेगा कि भाई भयानक वायरस आया हुआ, मारने के लिए कुछ हथियार बनाओ। बॉस बोलता है हम बना देंगे हथियार, पहले ये तो बताओ कैसा दिखता है ना जी? फोटो खींच के लाओ ना। जैसे हम एक कहानी भी सुनाए अपने 12th वाले बच्चा सबको जी, याद आ रहा है जी तुमको, है ना? सुनाए हुए कहानी, देखो एक कहानी ये है, मान लीजिए कि हम ना मेरे 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 लाइफ का मेरे बॉस कौन है? गुलाब सर है जी, समझे ना जी? हालांकि रिकॉर्ड हो रहा है, इससे हम नहीं चाहना चाहते हैं, इसमें दिक्कत नहीं हो जाए, बहुत बच्चा सब एंटी निकल जाएगा, गुलाब सर को जाके भेज देगा, देखिए क्या क्या बोल रहे थे, है ना जी? कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं हो रहा है। हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, जरूरी नहीं कि जूम रिकॉर्ड हो, है ना? लेकिन हम क्या इसमें जूम में यही दिक्कत है, क्लास में बोल देंगे तो कोई लड़का थोड़ी कुछ कह देगा, हम कहें सर झूठ बोल रहा है यहाँ बोल देते सब सबूत दिखा देगा। तो देखो मान लो कि हम एक जगह पे है ना जाके फंस गए, मतलब हम एक स्टूडेंट है, मेरा कोई बॉस है, ठीक है जी, बॉस मतलब ना गैंग होता है ना, हीरो सब का देखो फिल्म से गैंग सब होता है, तो हम क्या गए कर्पूरी चौक पे गए, ठीक है, अब फंस गए वहां पे जाकर के कर्पूरी चौक पे जाके, और 4 को 5 को दुश्मन घेर लिया हमको, मेरा पटपटा रहा, हमको मार रहा है, ठीक है जी। तो हम तो अपने बॉस को फोन करेंगे ना कि बॉस देखिए जल्दी बचाइए, मार खा रहा है बॉस, आना नहीं, गैंग को बुलाता है, सबको गैंग भेजता है, गैंग बोलता है वो सब कौन चीज से मार रहा है तुमको? तो हम बोले भाई हफ्ती से मार रहा है हमको, तो वो सब लेके आएगा ना, बंदूक लेके आएगा या तलवार लेके आएगा मारने के लिए, जैसा हथियार देखेगा उसके हिसाब से उल्टा हथियार लेके आएगा ना काट देगा। एक बार हम आपको एक और कहानी सुनाए थे कि जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई लड़का बाहर का लड़का आके हमको पीट देगा, है ना जी, क्लास में ही, ठीक है, और वो आया था पीटने के लिए देसी कट्टा लेकर के, तो अगले दिन हम बचने के लिए क्या करते, बड़ा बड़ा हथियार रहता है ना, रॉकेट या रखेंगे ना जी टोप अपने पास ताकि उसको उड़ा दे। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, देखिए टी लिम्फोसाइट क्लास भी इसको उड़ देख, जाएगा सर। है ना जी, टी लिम्फोसाइट जो है ना, रुक जाओ यहाँ ध्यान दो, टी लिम्फोसाइट देख लिया कि दुश्मन है, ये दोनों से मामला नहीं संभलेगा, तो मामला किसको दिया? बॉस को दिया। बॉस बोलता है कि हम एंटीबॉडी बना के देंगे। एंटीबॉडी कौन बनाता है ना? टी लिम्फोसाइट, है ना जी, सॉरी बी लिम्फोसाइट, ये एंटीबॉडी बनाता है जी, ठीक है, पर एंटीबॉडी ऐसे थोड़ी बना लेगा, उसको कोई बोलेगा तब ना कि ऐसा हथियार है इसको मारने वाला, एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है जी। तो ये इसका फोटो खींच के भेजता है, टी लिम्फोसाइट इसका फोटो खींचेगा, अब फोटो खींच के किसको भेजेगा? बी लिम्फोसाइट को। अब बी लिम्फोसाइट क्या करेगा? इसके खिलाफ हथियार बनाएगा, इस हथियार को एंटीबॉडी कहते हैं। यही होता है कि कोरोना वायरस के केस में भी आपका शरीर में टी लिम्फोसाइट पहचानता है, सब 6 दिन लगता है इसको होने में, इसलिए देखते हो कोरोना जब होता है किसी को तो पता है 14 दिन क्वारंटाइन हो जाइए या मिनिमम 10 दिन क्वारंटाइन हो जाइए, ताकि आपको एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है जी, ठीक है। एंटीबॉडी बना, ये ब्लड के रास्ते कहाँ पहुंचेगा? टारगेट के पास। वही आर्मी आया दानापुर से, दानापुर से आर्मी सब आया, कहाँ आया, है ना, इस टारगेट के पास, कि किसको मारेगा? जो इधर देख रहा है उधर देख रहा है, किसको मारेगा, ठीक है जी। हेलो क्या हुआ? 2 मिनट भाई। तो देखो ये एंटीबॉडी आया, रुक जाओ अभी जल्दी से, रुक जाओ, कटेगा तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा। एंटीबॉडी हुआ, ये एंटीबॉडी की लिम्फोसाइट कहेगा कि भाई, ये एंटीबॉडी को बोलेगा कि भाई इसी को मारना है, ये एंटीबॉडी इसके साथ पकड़ेगा, इसको तोड़ देगा एंटीजन को। एंटीजन को तोड़ने से सर सेल में छेद हो जाता है, सेल में छेद होने से सर इसमें पोर जो बनेगा, ये पोर क्या करेगा सर, इसके अंदर से पानी घुसना शुरू हो जाएगा, अब पूरा ब्लास्ट कर देगा वायरस को। चलो जल्दी से कट करके ज्वाइन करो, तो जल्दी से कट करके ज्वाइन कीजिएगा। हाँ चेक करो तो आवाज आ रहा है? यस सर।
देखो कहानी को रिवाइज करते थोड़ा सा। हम क्या बोल रहे थे कि आपके अंदर में जब कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया खतरनाक टाइप का आ गया है ना जी, तो उस खतरनाक टाइप के वायरस या बैक्टीरिया से आपका मैक्रोफेज नहीं लड़ सकता, एक तरह का WBC है मैक्रोफेज। तब हम लोग एक स्पेशल WBC को अपॉइंट करते हैं, इसका नाम है लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का काम है दुश्मन को पहचानना, कन्फर्म करना कि हाँ ये दुश्मन है, और उस दुश्मन को मारने का सारा अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट मतलब क्या, बी लिम्फोसाइट को जगाता है ना जी। लेकिन बी लिम्फोसाइट का एक काम क्या, एंटीबॉडी बनाना। यहीं बैठा रहेगा, बैठे बैठे बॉस काम कर देगा, बॉस अपना चेला सबको भेज देगा हथियार लेके जाके मार के आ जाओ सबको। भाई बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी ब्लड के रास्ते टारगेट तक पहुंचता है, क्योंकि हमारा शरीर पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जहां पे वायरस होगा वहां पे भी पहुंचेगा। वहां पे जो पहुंचेगा ना सर, तो वहां पे से पहले से कौन बैठा हुआ है, वहां से पहले से टी लिम्फोसाइट बैठा हुआ है। टी लिम्फोसाइट उस एंटीबॉडी की मदद से इसको क्या कर देगा, उसके एंटीजन को तोड़ देगा। वायरस का एंटीजन आप सब जानती हो सर, हर एक के पास अपना एक पहचान होता है एंटीजन। सेल का सबसे कमजोर हिस्सा क्या होता है, उसका एंटीजन ही होता है जी, ठीक है। अगर आप किसी सेल को देखते हैं तो सेल का सबसे कमजोर हिस्सा एंटीजन होता है, सेल का पहचान भी क्या होता है, एंटीजन होता है। और यहाँ पे जो एंटीबॉडी पहुंचा है, ये एंटीबॉडी क्या है सर, ये आपको किसको, ये टी लिम्फोसाइट है ना, ये एंटीबॉडी को पकड़ करके इसको इससे मार देगा। भाई एक हीरो है, तुम क्या क्या हीरो की तरफ बंदूक फेंक दिया, हीरो बंदूक उठाया जाके सामने वाले को गोली मार दिया। सेम वही बात होता है, ये एंटीजन को तोड़ देगा सर। एंटीजन के टूटने से सेल में एक पोर बन जाता है, या वायरस में पोर बन जाएगा। तुम्हारा शरीर पूरा तरल पदार्थ का बना हुआ है, लिक्विड सब्सटेंस है इसमें, वो लिक्विड सब्सटेंस इसके अंदर घुसेगा और उसको फाड़ देगा जी, ठीक है। ऐसा रद्दी रद्दी उड़ा देगा, लाश हो जाएगा जी। अभी लाश हो गया, छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया ना जी। अब ये छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया, आ जाएगा माइक्रोफेज, जाके निकल लेगा कचरा साफ, है ना जी। आप समझिए जी, क्या नाम है मरियम, हेलो, है कि नहीं वो, हो ना। अब समझना ना, हर एक चीज का डिवीजन होता है ना जी, हर एक काम करने के लिए अलग अलग तरीका ढूंढा जाता है, ठीक है। उसमें से कुछ WBC ऐसे काम करता है जी, दिमाग लगा हम क्या बताएं तुमको, ठीक है ये सब समझ गए, आप क्यों बताए आप, ये भाई ये सब ऐसे ही हो जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाता है। कल हम परसों एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे कि आदमी सब जो हेलीकॉप्टर से जंप लगा लेता है, एरोप्लेन से जंप लगा लेता है। अब मेरा भी मन करता है जंप लगाने में, ऐसे जंप लगा लेंगे सीधे, पैराशूट खुल पे नहीं किया, सीधे नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है जिसमें ना उसको ट्रेनिंग नीचे नहीं ऊपर पहुंच जाएंगे, ना ये भी बात है। तो भाई इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाए ना, कि आप कैसे जंप किया, मतलब आपको डमी बनाया जाएगा, पहले 5 मंजिला इमारत पे रस्सी से जरिए आपको कूदाएगा, आपको बताएगा 5 सेकंड बाद पैराशूट खुलना था, ऐसे ट्रेनिंग दिया जाएगा ना जी। ये टी लिम्फोसाइट को बता आत्मा आ जाएगा कि भाई ये दुश्मन है, इसको पहचानना सिखाया जाएगा ना जी। टी लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग देगा ना कि अपना पराया कैसे समझो। ये पुलिस लाइन जो होता है या पुलिस एकेडमी होता है, वहां पर हर एक तरह के पुलिस ऑफिसर को ट्रेनिंग देता है ना, कि शक्लें देख के बताते ना ये आदमी चोर है कि डकैत है, ठीक है। या आपको ये पता चल जाए कि आदमी को कैसे मारा जाए, इसे पुलिस को सिखाया जाएगा तब ना होगा जी। एक पुलिस को ये रखा रहेगा, वो गन के मतलब एक आर्मी ऑफिसर रहता है जो गन देखना, हमारे देश में जो आर्मी होता है उसको इन्फेंट्री कहा जाता है। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है कि उसमें आपको बहुत तरह का डिवीजन होता है इन्फेंट्री। उसमें से क्या होता है, एक खाना बना के देगा। आर्मी का काम सिर्फ गोलियां लड़ना नहीं होता है, उसमें आर्मी में हर एक काम डिवीजन होता है। उस आर्मी से कुछ आर्मी क्या करेगा, है ना, सारे आर्मी के लिए खाना बनाएगा। एक आर्मी का डिवीजन क्या होगा, सारे आर्मी के लिए राशन ला के देगा। एक आर्मी जैसा गोला हथियार ला के देगा, और 10 गो या 1 लाख आर्मी आगे जाके लड़ेगा। ये सारा आर्मी थोड़ी रहे भाई, आर्मी लड़ने से थोड़े जाता है, उसको पीछे से सपोर्ट भी देना पड़ता है ना। और सपोर्ट कैसा देना है, इसका ट्रेनिंग देगा तब ना, नहीं तो सब ऊपर जाके वहीं पे भीड़ लगाना लगेगा कि हम मारेंगे और सबको मार देगा जी, समझना रहा ना। ये ट्रेनिंग कहाँ मिलता है, टी लिम्फोसाइट को इस बात का ट्रेनिंग कौन देता है कि भाई दुश्मन को कैसे पहचानोगे, दुश्मन के लिए कैसा हथियार बनाओगे, उसका फोटो कैसे खींचोगे, तो इस सब बात का ट्रेनिंग उसको थाइमस देता है जी। दिमाग लग रहा है जी। और थाइमस किसको ट्रेनिंग देता है, ओनली टी लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग देता है ना जी। एक लिम्फोसाइट नाम का WBC है, और वो लिम्फोसाइट जो थाइमस में जाके इस बात का ट्रेनिंग लेता है कि दुश्मन को कैसे देखा जाए, कैसे उसको समझा जाए, उसके कैसे खिलाफ हथियार बना जाए, ठीक है जी। तो इस सारा काम टी लिम्फोसाइट को मिलता है। ये थाइमोसिन नाम का जो हार्मोन है, ये टी लिम्फोसाइट को यही करके देता है। या आपको भविष्य में अपना पराया सेल पहचानने में दिक्कत ना हो, अपना सेल और पराया सेल को पहचानने के लिए टी लिम्फोसाइट को एकदम स्पेशल है ना, लास्ट केस है सर ये। और टी लिम्फोसाइट भी घोषणा कर दिया कि दुश्मन है, तो जाके खत्म करना चाहिए। याद करो जो हम लोग पढ़े थे हैशीमोटोज डिजीज, तो टी लिम्फोसाइट सनक जाता है उस टाइम में, है ना जी। 50 साल की उम्र में आते आते, याद करो कल के परसों का क्लास था ना जी, हमने कहते कि हैशीमोटोज डिजीज होता है जिसमें, है ना, आपको टी लिम्फोसाइट है ना, एंटीबॉडी ना अपने ही थाइमस को सॉरी थायराइड ग्लैंड को मार देता है। ऐसा इसलिए होता है सर, सर ये थाइमस 50 साल के लिए रहता है, 50 साल के बाद गायब हो गया। आप टी लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग ही नहीं मिला, वो उसको पता नहीं चला कि कौन अपना या कौन पड़ा, या आधा अधूरा ट्रेनिंग मिला। एक पुलिस एकेडमी है जहाँ पे 200 बच्चा को ट्रेनिंग मिलता था, अब वो पुलिस एकेडमी खत्म हो गया है। तो सर सब आदमी अपने आप को पुलिस नहीं समझेगा, क्योंकि पुलिस के खानदान में जन्म लिया है। टी लिम्फोसाइट क्या, लिम्फोसाइट क्या एक तरह का पुलिस का खानदान हुआ ना।
और ना ट्रेनिंग ना मिलने के कारण क्या हुआ? क्लास हो रहा है, कोई बात है क्या है? अभी थोड़ी देर बाद आइए, थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद आइए। तो हम बता रहे थे कि आपको कि सर टी लिम्फोसाइट को जो देखते हैं सर, ठीक है, टी लिम्फोसाइट को पूरा ट्रेनिंग कौन देता है? थाइमस नाम का ऑर्गन जो है ट्रेनिंग देता है, ठीक है, थाइमस। कैसे ट्रेनिंग देता है? वही डमी कैंडिडेट बना के देता है उसको, एक वर्चुअल नहीं होता, वर्चुअल कैंडिडेट ला के देता है। जैसे आप कभी देखिए पुलिस लाइन में एक पुतला होता है और उस पुतला पे गोली मारना सिखाया जाता है सबको, है ना जी। सबको पता है कि आप हाव भाव से पकड़िए कि कैसे कोई झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, हाव भाव से क्या लग रहा है कि कौन कंजर्वेटिव सोच का, कौन नॉन कंजर्वेटिव सोच का, उसके हिसाब से कैसे डील करना है, उसको मरवा देना है या उसको बंधवा देना है, इस सब का सबको ट्रेनिंग दिया जाता है थाइमस को। जा रहा जी, हो गया समझा दिए। एनसीईआरटी का बात बोले आप? हाँ सर हाँ रुक जा, हाँ तुम बोलो। हाँ उसके बाद वो थर्ड वाला जो है टी लिम्फोसाइट को कवर करता है, वो कैसे? ये वो हम तुमको 12 में बताए थे ना जी, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज इसका इंटरल्यूकिन नाम का हार्मोन निकलता है ना, ये इंटरल्यूकिन नाम का हार्मोन निकलता है जब तो ये एक्टिवेट हो जाता है ना, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, फिर ये इंटरल्यूकिन 2 निकालता है ना, इंटरल्यूकिन 2 निकालता है। ये हम इंटरल्यूकिन हार्मोन लिख देते हैं, समझा देते हैं। इन लोग का भी यही सवाल कहीं हो, है ना। कि हम तो वो इम्यूनिटी, हाँ क्या बोलो। सर आप बोले ना कि टी लिम्फोसाइट वायरस से जाके अपना एंटीजन मिला के चेक करता है कि ये अपना है या पराया। तो सर वायरस हाँ आराम से बैठा हुआ है कि आराम से टी लिम्फोसाइट आया और उसका चेक करके चला गया बता के तुम बी जानते हो ना लिम्फोसाइट। वायरस तुम जानते हो ना, वायरस स्पेसिफिक जिसके लिए बना उसी पे ना काम करेगा। कोरोना वायरस लंग्स के लिए बना तो लंग्स पे काम करेगा। टी लिम्फोसाइट उससे चिपके या टी लिम्फोसाइट उसके साथ रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरता उड़ता नहीं है उससे, ठीक है। क्या बोले थे कि जो आतंकवादी जिसके लिए माने कि पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में आता है, तो भारतीय लोग को देख के ना उसको मारेगा। और कोई अंग्रेज आ जाए, है ना जी, उससे कोई लेना देना नहीं है, कहेगा भाई तुम्हारे देश से हमको लेना देना, हमारे इस देश से झगड़ा मेरा, इसको सुनना। जैसे देखो ना मोहल्ला में मार झगड़ा देता है होगा, उसको, कोई भी नहीं उसको भाई भी मार तो देता है। नहीं समझाने का सर, जैसे मान लो डिमांड ही करेगा आतंकवादी, डिमांड करेगा कि आपको अमेरिका से कि हमको ये सामान ला के दो, आया भारत में, अब भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाना, भारतीय लोगों से मतलब रखता है, तो डिमांड करेगा कि अमेरिका के हमको इतना करोड़ रुपया दो, इतना दो, तभी छोड़ेंगे, ऐसा थोड़े बोलेगा, वो तो भारतीय सरकार में बोलेगा, समझा। उस केस में समझो। अब वो अलग होगा जो ऐसा आतंकवादी जो होल को लेके चलेगा, 50-60 आदमी को लेके चलेगा, 50-60 को देश को, तो हाँ जरूरी बोलो है कि बोलो। हर 50+ ईयर में थाइमस खत्म हो जाए। हाँ ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये बहुत गलत ये है, ये जरूरी है। हाँ थाइमस खत्म हो जाता है आर्टिफिशियल अपने सब आप। लगाता है सर क्या? कोई नहीं, आर्टिफिशियल लग सकता है थाइमस जो है? कुछ नहीं 50 साल के बाद वनरेबल हो जाता है शरीर, है ना, आपका शरीर बीमारी का दुकान बन जाए तब ना शरीर खत्म हुआ। एक दिन आए आप तो पूछ रहे थे कि सर ऐसा क्यों हो जाता है कि आगे जाकर के थायराइड ग्लैंड खराब हो जाता है, तो आपको थाइमस खराब हो गया इसलिए खराब हो जाता है, ठीक है। सब को रिलेटेड है जी, थाइमस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ ये तुम कह सकता है कि सर 50 साल के बाद हम अलग से हम ऐसे पहले रेडीमेड एंटीबॉडी ले लें, मतलब रेडीमेड एंटीबॉडी या रेडीमेड ये क्या नाम है, अभी जो हम बोले सब रेडीमेड ये क्या नाम है, टी लिम्फोसाइट से निकल नहीं केमिकल, जिसकी मदद से थाइमोसिन नाम का केमिकल है ना, वो ले सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा बहुत इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम ही आदमी ले पाता है, ये एज आ जाता है ना जी, पुराना बुढ़ापा वाला एज आ गया, शरीर अब धीरे धीरे डल होगा ना, तब ना एज आएगा, डेथ की तरफ बढ़ेगा। देखो एक दफा और सुनिए, अब इस बार एनसीईआरटी का भी लैंग्वेज ले लेंगे। अब कुछ सवाल अगर आपके मन में आएगा तब हम उसको भी पहले डील कर रहे हैं, उसके बाद सवाल पूछेगा। मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन के अंदर में जो भी डब्ल्यूबीसी बनता है वो बोन मैरो के पास बनता है। ये आपको हड्डी में खोखला जगह देखते हो, कभी आप लोग चिकन का जो लेग पीस सब देखिएगा उसको बीच से काटिएगा, उसके बीच में खोखला जगह दिखाई देता है। देखा जी, कोई हड्डी को काटोगे ना, उस हड्डी के बीच में खोखला जगह होता है, उस खोखला जगह को हम लोग क्या नाम देते हैं, बोन मैरो के नाम से बुलाते हैं। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, बोन मैरो, पहला पॉइंट। अब बोन मैरो के अंदर में हर तरह का डब्ल्यूबीसी बनता है ना, बोन मैरो के अंदर में क्या होता है, ऑल टाइप के डब्ल्यूबीसी तैयार होते हैं जी, ठीक है, हर तरह के डब्ल्यूबीसी तैयार होते हैं। सर इसमें से कुछ डब्ल्यूबीसी बाहर निकल के अपना काम करने चला गया, है ना, छोटा छोटा दुश्मन को मारना शुरू कर दिया, जिसमें हम लोग क्या नाम लिए थे, एस्नोफिल, बेसोफिल, आपको क्या था, निट्रोफिल, और एक क्या था, मोनोसाइट। और सर एक लिम्फोसाइट नाम का डब्ल्यूबीसी भी होता है सर, लिम्फो नाम ऑल टाइप, पर एक बात सब लड़का ध्यान रखना, कोई भी तरह का डब्ल्यूबीसी बोन मैरो ही बनाता है ना जी, ये बोन मैरो है, ऑल टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी सिंथेसाइज इन बोन मैरो, इसका नाम लिम्फोसाइट भी बनाता है सर, बोन मैरो लिम्फोसाइट को भी बनाता है। इसमें से मान लीजिए 50 लाख या 5,000 या 2,000 ही सही, 2,000 लिम्फोसाइट बना है, उसमें से 1,000 यहीं रह जाएगा और 1,000 चला जाएगा ट्रेनिंग लेने के लिए। जैसे कोई कंपटीशन निकाल के चला गया आपको कहाँ, देहरादून में या दानापुर में, अपने देश में, अपने बिहार में 2 जगह आर्मी स्कूल है, एक स्कूल है गया में आर्मी स्कूल और एक है दानापुर में।
जहाँ पे एनडीए निकालने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेगा, ठीक है जी, आपको मन है जहाँ पर ट्रेनिंग लेने का वहाँ ट्रेनिंग लीजिए, है जी। तो आपको भेज दिया गया थाइमस में ट्रेनिंग लेने के लिए जी, ठीक है। और थाइमस में ट्रेनिंग लेने गया 1000, है ना, आपको लिम्फोसाइट, क्योंकि सर ये थाइमस में गया है इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, टी लिम्फोसाइट नाम पड़ जाएगा जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं, है ना जी। सर यहाँ क्यों गया ये भाई यहाँ पे माइक्रो इन्वायरमेंट माहौल बना के दिया जाता है कि दुश्मन को कैसे पहचाना जाए। ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, है ना जी, टी लिम्फोसाइट का ही ट्रेनिंग स्कूल है। और टी लिम्फोसाइट को बचपन से बताया जाता है कि भाई तुमको ऐसे समझना, ये दुश्मन है, बीमार होगा तो तुम इसको ठीक करेगा। इसका लाइफ स्पैन, एक टी लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन मिनिमम 5 साल होता है सर, है ना जी। दुश्मन आएगा उसका फोटो खींच के अपने बॉस को भेजना, बॉस तुम्हारा बैठा रहेगा बोन मैरो में और वहां तक पहुंच जाएगा ब्लड के रास्ते, तुम खाली फोटो खींच के भेजना जी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन टी लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग देता है, टी लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग देता है। आपके लिए इंग्लिश लिख रहे हैं यहाँ पे, टी लिम्फोसाइट है ना, लिम्फोसाइट है ना, मेक है ना, इट मेक एंटीजन स्पेसिफिक, इसको एंटीजन स्पेसिफिक बनाता है, हर तरह के एंटीजन को पहचानने लायक इसको बनाता है। और हर तरह के एंटीजन को बनाने के बाद, पहचानने के बाद उसको फोटो खींचने लायक बनाता है। फोटो खींचने का दूसरा इंग्लिश बोलेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन तुम लोग एंटीजन स्पेसिफिक बना के देता है सर, कौन, थाइमोसिन, ठीक है, ओनली बस थाइमोसिन को। ये एंटीजन स्पेसिफिक जो होता है सर, ठीक है, और आपको काम करता है जी। अब आपको हम सिचुएशन समझाए थे, मान लीजिए कोई वायरस आपके शरीर में घुसा है, ये वायरस के पास एंटीजन सब था, है ना, और आपके शरीर का एंटीजन कुछ इस तरह से होना चाहिए था। आपका जो सेल है, सेल ऑफ बॉडी, है ना, सेल ऑफ बॉडी जो देखते हैं उसका जो एंटीजन देखते हैं सर, ठीक है जी। कलर पेन का इस्तेमाल कर लेंगे। सेल ऑफ बॉडी जो उसका एंटीजन ऐसा है सर, मान लियो लेट करके कि हमारे सेल का एंटीजन ऐसा है, तो टी लिम्फोसाइट भी किसको समझने के लिए होगा, टी लिम्फोसाइट समझने का, इसको समझने के लिए होगा ना, इसको समझने के लिए उल्टा रिसेप्टर बनाता है ना। हमारे टी लिम्फोसाइट पे क्या होता है सर, ये उल्टा रिसेप्टर होता है ये टी लिम्फोसाइट पे, है ना। ये सबके पास ही रिसेप्टर होता है, अपना पराया समझेगा तब ये मारेगा, नहीं तो नहीं मारेगा, अपना पराया समझेगा। और हमारे हर एक WBC पे एक ही तरह का रिसेप्टर होता है। ये भाई हर एक पुलिस को एक ही चीज में पहचानने के लिए दिया गया होगा, है ना। हर एक WBC क्या होगा, है ना, आतंकवादी को ना पहचानने के लिए बना होगा जी। लेकिन सर कैपेसिटी होगा तो ना मारने के लिए आगे बढ़ेगा, नहीं तो दिक्कत है ना उसके लिए, वो मार ही नहीं पाएगा। जब वो वायरस बैठा रहेगा तो ला मार के दिखा हमको, ठीक है, वो खा ही नहीं पाएगा उसको, समझा रहा, कितनी भी कोशिश कर लेगा। वायरस बहुत क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, और जब यहाँ पे जब जाएगा सर तो इसको तो देख लेगा तो मार्क्स कर देगा। हमारा WBC 24 घंटे हमारे शरीर में घूमता रहता है, सब सेल को चेक करता रहता है कि भाई तू अपना आईडी दिखा, अपना आईडी माने एंटीजन, है ना, एंटीजन दिखा। एंटीजन जब दिखाएगा मान लेगा कि हाँ भाई तू ही हो, है ना जी, तो उस हिसाब से उसको कहे भाई तू चल ठीक है, तू पास हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं तुमसे। जब एक दिन WBC यहाँ पहुंचेगा, इसको चेक करने बैठेगा, देखा साफ झूठ दिखाई देगा, तू कह देगा भाई तू तो है ही नहीं मेरे घर का, है ना, तुमको तो मार देंगे हम। तो ये वायरस बोलेगा ना कि आके मार के दिखा तो, है ना, हम तो तुमसे बहुत बड़े हैं, ठीक है जी। ये तो समझ गया WBC क्या हमसे नहीं मरेगा। ये WBC तुरंत सायरन बजाता है, WBC खबर करता है सर अपने शरीर में टी यहीं पे बैठा हुआ है जी, ठीक है, कोर्ट यहाँ पे एकदम हाई लेवल का आर्मी सब है। ये आर्मी का काम बस पहचानना है जी, हथियार चलाना नहीं है। क्या पता कोई निर्दोष हो जी, कोई वैक्सीने हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना जी। तो आपके WBC को एक्टिवेट करता है सर, ये कौन है, मोनोसाइट, ये मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल, समझ में आ रहा जी। मैक्रोफेज नाम का WBC देखा, इस सबसे नहीं मामला समझा ना, इस सब पहले आके ट्राई किया, अपना हाथ आजमा लिया, सब देख लिया ना हमसे नहीं होने वाला है। तो ये मैक्रोफेज नाम का WBC सायरन बजा देगा। इस लड़के का क्वेश्चन था क्या कि कैसे पता चल गया इसको, तो ये एक केमिकल निकालता है मैक्रोफेज, जिसका नाम क्या आपको इंटरल्यूकिन होता है। इंटरल्यूकिन नाम का एक आपको केमिकल निकालता है, या आपका ये इंटरल्यूकिन हार्मोन निकालता है, कौन, मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज इंटरल्यूकिन नाम का हार्मोन निकालता है टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने के लिए, यहाँ से फौज भेजने के लिए। नहीं कहते दरभंगा से SP कॉल किया दानापुर, तो कॉल किया तो क्या कॉल क्या कहलाएगा, इंटरल्यूकिन नाम का एक हार्मोन कहलाएगा। दिस इंटरल्यूकिन, है ना, कहाँ पहुंच जाएगा सर, ब्लड के जरिए थाइमस में पहुंच जाएगा, सब एक्टिवेट हो जाएगा कि भाई हो गया मैटर, चलना जरूरी है, ठीक है। और सब आएगा यहाँ पे, ये लोग भी कंफर्म करेगा, आकर के चेक करेगा इसको, थाइमस आकर के चेक, थाइमस में टी लिम्फोसाइट आकर के चेक किया, देखा कि अरे ये तो दुश्मन है, समझ में आ रहा है जी, दुश्मन का एंटीजन है। और दुश्मन का एंटीजन देख लिया ये लोग भी, ऐसा गोल गोल एंटीजन था सबका, है ना, हम बोले थे ना, इधर रिसेप्टर इधर ऐसा है, ठीक है, इस तरह से है, चेक कर लेगा कि हाँ भाई तो दुश्मन है, कंफर्म हो गया कि ये दुश्मन है। तो क्या ये खुद मार देगा, नहीं, इसको हथियार चलाने आता है लेकिन हथियार बनाने नहीं आता है। इसको मारने के लिए हथियार चाहिए ना भाई, तो हथियार के लिए ये क्या करता है,
कॉल लगाता है किसको, बी लिम्फोसाइट को। यहाँ बैठा हुआ है बी लिम्फोसाइट, आपकी जगह जगह पे बैठा हुआ है बी लिम्फोसाइट, आपके शरीर में कोना कोना, जैसे मान लो हम यहाँ पे वायरस है तो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट से बंगा लेगा हथियार। तो ये समझ आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बी लिम्फोसाइट समझ, हम कहे थे अभी थोड़ा देर पहले एक खोखला बोन होता है ना, खोखला हॉलो बोन, वो हॉलो एरिया जो देखते हैं उसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं जी। यहाँ पे बी लिम्फोसाइट बैठा हुआ है। अब बी लिम्फोसाइट को भी इस बात का ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई जिस दिन टी लिम्फोसाइट तुमको कॉल करे तो एंटीबॉडी बना के भेज देना। ये सब 1-2 दिन में नहीं बनता है, ये सब 7 दिन में 8 दिन में या महीना दिन में बनता है। सांप का जहर होगा ना, सांप काट लेगा ना तो 6 महीना में बनाएगा, और तुमको है ना उस टाइम अपना तुम्हारा शरीर बोलेगा, टी लिम्फोसाइट बोलेगा भाई वेट कर 6 महीना में ठीक कर दे, 15 मिनट में चल दोगे, है ना जी। तब तुमको बाहर से एंटीबॉडी मंगाना पड़ता है जी, ठीक है। देखते ना एंटीबॉडी का लेता है, एंटीवेनम सब एंटीबॉडी बाहर से भी रख सकते हैं हम लोग, तो आगे बात करेंगे इस पे। लेकिन अभी तुम लोग कच्चा जितना बता रहे बोर्ड पे उतना पहले समझो। बी लिम्फोसाइट को ये कॉल लगा देगा यहाँ पर, ये क्या है ना टी लिम्फोसाइट, तुम कैसे कॉल लगा देगा सर? ये इंटरल्यूकिन 2 बनाएगा, इंटरल्यूकिन 2 हार्मोन बनाएगा, इंटरल्यूकिन 2 हार्मोन। ये इंटरल्यूकिन फर्स्ट था, भाई नहीं फर्स्ट है तो फर्स्ट से ना मानोगे, इंटरल्यूकिन फर्स्ट था। अब यहाँ से क्या होगा, इंटरल्यूकिन 2 बनाएगा। ये इंटरल्यूकिन 2 बोन मैरो में जाके सबको एक्टिवेट कर देगा, ये भाई एंटीबॉडी बनाता है। बी लिम्फोसाइट करेगा हाँ हम एंटीबॉडी बना रहे हैं, पर हमको बता दो कैसा बनाना है। एंटीबॉडी बहुत तरह का होता है जी, उसमें से किस तरह का एंटीबॉडी बनाना है ये तो पूछेगा ना टी लिम्फोसाइट से। तो टी लिम्फोसाइट देखो करके हम फोटो खींच के भेजते हैं। फोटो क्या खींचेगा, देखो यहाँ गौर करो सब लड़का, ये फोटो क्या खींचेगा है ना, ये आपको इसी वायरस के जैसा अपने आप को सेल डिवीजन कर लेगा। ये सेल डिवीजन करेगा तो एक तो अपना जैसा टी लिम्फोसाइट वैसा, और एक टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, मतलब वायरस के एंटीजन जैसा ही अपने एंटीजन बना लेगा। मान लो ये वायरस का एंटीजन है तो वैसा एंटीजन बना लेगा। इसको कहते हैं मेमोरी सेल कहते हैं, मेमोरी सेल, मेमोरी सेल। ये मेमोरी सेल कहाँ चला जाएगा सर, आपको इसके अंदर में आ जाएगा, तब मैं देखिएगा। अरे भाई फोटो खींच के भेजोगे तब मैं समझेगा ओ ऐसा हथियार है। तो सर फोटो खींचने का क्या मतलब होता है, फोटो खींचने मतलब टी लिम्फोसाइट है ना जी, टी लिम्फोसाइट वायरस के ही जैसा नकल उतारता अपना, है ना, अपना फोटो स्टेट सेल डिवीजन करता है एकदम वायरस के जैसा, है ना जी। जैसे हम तुमको कह दे कि वो आदमी के पास हॉकी है तो तुम इमेजिनेशन कर लेते हो हॉकी ऐसा है, ठीक है। अभी तुम हॉकी पता नहीं तो तुमको ना फोटो खींच के भेज कैसा दिखता हॉकी, है ना। तो फोटो खींच के भेजे उसको, तो फोटो खींच के भेजना का मतलब क्या, एक सेल डिवाइड होता है यहाँ पे, सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन से एक सेल बना जिसका नाम क्या, मेमोरी सेल होता है। मेमोरी सेल, तुम कहोगे मेमोरी सेल है क्या सर, टी लिम्फोसाइट है, कहाँ कुछ है, टी लिम्फोसाइट को ही मेमोरी सेल कहते हैं। तुम लोग दिमाग लगा ली, याददाश्त बना दिया मेमोरी सेल। ये मेमोरी सेल यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, बोन मैरो में पहुंचेगा। बोन मैरो में जो मेमोरी सेल पहुंचेगा वायरस के जैसा होगा ना, अब वायरस के जैसा पहुंचेगा, वायरस के जैसा देखेगा बी लिम्फोसाइट, समझ जाएगा बी लिम्फोसाइट ओ ऐसा इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना है, इसके खिलाफ हथियार बनाना है, तो ऐसा हथियार बनाना शुरू कर देगा जी। हम जानबूझ के एंटीबॉडी को ग्रीन कलर से दिखाते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आता रहे, है ना। बोन मैरो क्या करेगा, ग्रीन कलर का एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। हम जानबूझ के कैसे भी बना सकते हैं एंटीबॉडी, हमको अभी ऐसे ही दिमाग में घुस रहा है, हम ऐसे वाई शेप में एंटीबॉडी बना दिए। वाई शेप में एंटीबॉडी जाएगा ब्लड के रास्ते, कहाँ पहुंचेगा, साइट के पास पहुंच जाएगा जिस साइट पे हो रहा है ये सब 1-2 दिन में नहीं होता है जी, टाइम लगता है, मिनिमम 5 दिन 6 दिन 7 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 10 महीना साल भर भी लग सकता है जी। इवन अभी तुम सोच रहे हो ना कोरोना वायरस का जो वैक्सीन आया है उसमें कोविशील्ड वैक्सीन सुनते होगे, उसमें करा 3 महीना के बाद आपको जाके दूसरा डोज दीजिएगा तब जाके आपको एंटीबॉडी तैयार होगा। इसका मतलब 6 महीना तो लगता है जी। और किसी को कोविड हो जाता है तो 7 दिन लगता है उसके शरीर से एंटीबॉडी बनने में। कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट होता है उसके अंदर में एंटीबॉडी तैयार होता है सर, उस वायरस को मारने के लिए। वो आदमी बच गया है तो ये मत करना कि किस्मत भगवान बचा लिया उसको, एक्चुअली में उसके शरीर में जो WBC है ना, वो WBC एंटीबॉडी बनाकर उसको बचाया है। दिमाग लगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, एंटीबॉडी बनाता है सर, टाइम लगता है। जो आदमी पहले से कमजोर है, पहले से बीमार है, तो उसमें एंटीबॉडी बन नहीं रहता है। एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो क्या होगा सर, वो आदमी कुछ ही देर में क्या हो जाता है या कुछ ही दिन में मर जाता है जी, समझा रहा ना। जो आदमी बहुत तगड़ा होगा, हट्टा कट्टा होगा, तो बस एंटीबॉडी बनाएगा, जाके खत्म कर देगा। एंटीबॉडी यहाँ पहुंच गया है, अब इस एंटीबॉडी का इस्तेमाल कौन करेगा, ये टी लिम्फोसाइट है ना, रेड वाला जो टी लिम्फोसाइट देख रहे हो, ये इसका इस्तेमाल करेगा और एंटीजन को तोड़ देगा सर। एंटीजन को तोड़ने से सर सेल में छेद बन जाता है, सेल में छेद बनेगा, सेल में पानी घुसेगा, है ना, और इसमें सर क्या हो जाएगा सर, आपको ब्लास्ट कर देगा, इसको ब्लास्ट कर देगा, इसका लाश हो जाएगा ना। लाश कैसा दिखा देगा जी, ब्लैक ब्लैक होगा इसका, और उस लाश को खा कौन जाएगा, माइक्रोफेज नाम का WBC, सब खत्म, सब कुछ जीरो। क्या दिमाग लग रहा है, ये हमारे शरीर का इम्यूनिटी का काम करने का तरीका होगा जी, है ना जी। इम्यूनिटी आपकी रक्षा कैसे करता है, ऐसे करता है। तो अभी जो एक क्वेश्चन पूछी थी ना कि सर क्या टी लिम्फोसाइट को देख के वायरस भागेगा, नहीं भागेगा जी, टी लिम्फोसाइट उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो टी लिम्फोसाइट पे हमला कर देता है ना जी, जिसका नाम है HIV वायरस। तो मैं सुनते हो ना कि जैसे HIV वायरस हुआ, HIV वायरस से आदमी क्यों मरने लगता है सर, क्योंकि HIV का वायरस होता है कि टी लिम्फोसाइट के अंदर में घुस के उसको मार देता है।
समझ में आया? जैसे कोरोना वायरस से टी लिम्फोसाइट लड़ लेगा सर, क्योंकि कोरोना वायरस आपके लंग्स के सेल को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। हेपेटाइटिस का वायरस लीवर को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। और भी बहुत तरह का वायरस है जो आगे आगे अलग अलग पार्ट को नुकसान पहुंचाता है। हम आपको वायरस जब पढ़ाएंगे ना तो कहेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक। अब पढ़ाई में भी शाम वाला बैच को बच्चा को वायरस क्या होता है, ऑर्गन स्पेसिफिक होता है, जिस ऑर्गन के लिए बना है उसी ऑर्गन पे नुकसान पहुंचाएगा। तो सर इस हिसाब से आपको ये टी लिम्फोसाइट के खिलाफ कुछ नहीं करता वायरस। वायरस बोला तो मैं तो आया था लंग्स के लिए, मैं लंग्स को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है जी। अब तब ये बदला लेगा ना टी लिम्फोसाइट का ना, तू आया मेरे लंग्स को नुकसान पहुंचा, हम तुमको खा जाएंगे। पल्ले पर राज्य हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ऐसे करके बचाता है। दिमाग लग रहा है हम क्या बोलना चाहे, समझ में आया? हेलो तो सांप जो सर काटा तो उस जो 6 महीना में एंटीबॉडी बनाएगा उससे अच्छा बनाए ही ना वो जो है। नहीं तो सर उसका तो अडेप्ट नहीं किया है सर वो जो जल्दी बनाने के लिए, उसको पता नहीं चलता कि मर जाएगा जो है। नहीं, तुम जानता है WBC का अमीबा जैसा होता है ना, वो धीरे धीरे सोचता है, काम करता है, उसको और काम रहता है लोड। तुम अभी थोड़ी देर पहले क्लास में बोल दिए थे 6,000 से 8,000। अपने देश में मान लो 130 करोड़ आबादी है, 35 लाख पुलिस वाला सब है, कंट्रोल कर लेगा आबादी को। एक बार आ गया 2,000 आदमी तो सब पुलिस भाग जाएगा। देखता है मोहल्ला में कहीं घुस गया कोई पुलिस 5 गो, अब मोहल्ला वाला पूरा आ गया 200 आदमी तो सब भाग जाएगा। ठीक है जी, समझा? वही बात हो जाता है। WBC पे बहुत लोड है जी। ठीक है, अभी तुमको क्या पता 1 करोड़ तरह के वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन तुम्हारे अंदर में घुस रहा है। 1 करोड़ से लड़ रहा है, तुम बीमार नहीं हो तो सोचो 1 करोड़ से लड़ रहा है। वी आर लिव इन ओशियंस ऑफ माइक्रोब्स, है ना, हम लोग ओशियंस है माइक्रोब्स से लड़ रहे हैं। ठीक है जी, कितना कोशिश कर लो तुमको कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस घुस ही जाएगा अंदर में। हर रोज घुसता है सर, हर रोज तुम्हारा शरीर उससे लड़ता रहता है। भाई इतना बिजी आदमी को तुम एक नया काम दोगे तो था कहे ना टाइम दो भाई, ऐसे थोड़े हो जाएगा। समझना रहा जी, सांप वाला केस में ऐसा ही होता है। 7 दिन लग जाएगा, सॉरी 7 दिन 6 महीना लग जाएगा। तो तुम तो गया तो 15 मिनट में जा रहे हो, तो तुम क्या करें, रेडीमेड एंटीबॉडी ले लेते हैं। किसी आदमी में पहले से बना के रखा हुआ था एंटीबॉडी, या सर किसी जानवर में से बना के, मतलब बताएंगे तुमको इसको कैसे लड़ा जाता है। पर जानो कि सांप के जहर का भी इलाज है, मतलब हर एक चीज का इलाज है एंटीबॉडी से। एंटीबॉडी क्या करता है, सामने वाला पैथोजन को मार देता है। सर क्या हर जगह एंटीबॉडी काफी है? नहीं सर, कहीं कहीं पे तो माइक्रोफेज कहता है कि हम ही जाके निकल लेते हैं। काहे तंग कीजिएगा आप एंटीबॉडी को? आर्मी को हर वक्त थोड़े बुला सकते हैं, जब कोई मैटर होता है भयानक तब ना आर्मी को बुलाया जाएगा जी। मान लो कि बहुत मास लेवल पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तब ना आर्मी को बुलाया जाएगा कि भाई भीड़ को कंट्रोल कीजिए। नहीं तो बस क्लास खत्म। नहीं अभी नहीं खत्म। क्या हुआ, क्या हुआ बोलो? हाँ रुक जाओ, क्लास में ना है सर। क्या हुआ? नहीं सर, सर नहीं। ये जो मेमोरी सेल है, तो सर जब बी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल को देख लेता है तब तो मेमोरी सेल का काम हो गया। अब उस मेमोरी सेल का क्या होगा? नहीं, यहाँ 5 साल तक जिंदा रहता है, 5 ईयर तक या जिंदगी भर तक, लास्ट तक न जी, मरता ही नहीं। इसे तुम अभी सुनोगे किसी आदमी को एक बार वायरल इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा नहीं होता है ना, खाली एक्सेप्ट कोरोना वायरस को छोड़ करके। बाकी कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा, किसी को मान लीजिए किसी बचपन में किसी को चेचक हुआ होगा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हुआ होगा, तो एक ही बार चिकन पॉक्स हुआ होगा, दोबारा नहीं होगा। अगर दोबारा होता भी है ना तो उसके अंदर में पहले से एंटीबॉडी बना हुआ है। अब देखो इमेजिनेशन करो कि दरभंगा में अब आतंकवादी आने लगा तो आर्मी कहेगा ना कि हम एगो यहाँ पे टुकड़ी छोड़ के जाते हैं, यहाँ पे वो चेक करता रहेगा। मतलब आर्मी वहां पे एक पुलिस थाना करा कर देगा, या एक ऐसा थाना रख देगा जो, जैसे नहीं देखो बम्बई में आतंकवादी हमला होगा उसके बाद देखते वहाँ का पुलिस बहुत एक्टिवेट है, हर जगह पे नाका नाका पे नाका 5 नाका 6 ऐसे बना करके वहाँ पे आर्मी सबको डिप्लॉय किया रहता है। वही बात हो जाता है, जब एक बार वायरस इन्फेक्शन होता है दोबारा आपके शरीर में जब वायरल इन्फेक्शन होगा तो वो कम ही दिन के लिए या नहीं भी होगा, आते ही आपको शरीर उसको मार देगा। मतलब मेमोरी सेल जीवन भर यहाँ पे रहता है, जीवन भर एंटीबॉडी बनता रहता है। ये एंटीबॉडी पूरे शरीर में छा जाएगा, जहां पे जरूरत होगा वहां। पहले था बनाना पड़ रहा था ना, एक बार एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाए तो पूरे शरीर में रह जाता है ये। अब करोड़ों तरह का आपको ना फॉर्म के एंटीबॉडी सब बनने लगेगा। अब मान लो अगला समय वायरस, वही सेम वायरस यहाँ पहुंचा तो एंटीबॉडी बगले में, टी लिम्फोसाइट चेक कर लिया, अरे दुश्मन है, तुरंत एंटीबॉडी से मरवा देगा, कोई जरूरत नहीं वहां तक जाने का। ठीक है, पहली बार इन्फेक्शन हुआ है तो टाइम लगता है। पहली बार कोरोना वायरस किसी को होता है ना तो लंबा खींचता है 15-20 दिन। लेकिन अपने दरभंगा के जो एसपी है ना, क्या नाम उनका, दरभंगा के जो एसपी अभी, अरे अभी एसपी जो नाम है अरे भाई, हाँ क्या, रघुराम राजन, बाबूराम सॉरी, हाँ बाबूराम, इनको 3 बार कोरोना हुआ है। ठीक है जी, अब पहला बार ही कोरोना में इनको इन्फेक्शन ज्यादा हुआ था, 2 बार 3 बार हुआ, आराम से ठीक हुए, है ना, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या है, क्योंकि दोबारा एंटीबॉडी बना रहता है जी। ठीक है, दिमाग लग रहा है जी, ये सब खेल है जी। ठीक है, आप देखिए एनसीईआरटी में आ रहे हैं हम। हाँ बोलो सर। मतलब है ना कि थर्ड वेव कोरोना वायरस का जो रहेगा वो टीनेजर्स को इफेक्ट करेगा, लेकिन सर टीनेजर्स का तो मतलब थाइमस तो सही रहेगा ना, तो मतलब अभी भी टीनेजर को इन्फेक्शन होता है जी, अभी भी टीनेजर को
इन्फेक्शन होता है, लेकिन उसके अंदर में थाइमस इतना मजबूत है, आपको करोड़ों आर्मी पहुंचा रहता है कि तुरंत ठीक हो जाता है। कोरोना वायरस बच्चे को भी हो रहा है, पर बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है सर, कहीं नहीं पहुंच रहा है, इसका टी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मजबूत होता है। हाँ, अगर ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चे को घर में पैक करके रखता है तो दिक्कत है। बच्चे को आउटडोर गेमिंग सब करना चाहिए ताकि उसका टी लिम्फोसाइट प्रैक्टिस कर सके कि भाई आतंकवादी आएगा, प्रैक्टिस करता ना, हमेशा तैयार रहेगा और सुस्त रहेगा, घरे में पैक करके रखेगा बच्चा को, शीशा में पैक, ज्यादातर लड़की को सब शीशा में पैक करके रखता है माँ बाप उसको, ठीक है जी, कि बाहर मत निकलो, ये मत करो, वो नहीं करो, ये करना चाहिए कि खेलना कूदना चाहिए आउटडोर गेम, तब ना आपका सर ये चीज सर दिल्ली में ज्यादा होता है। हाँ ये जब आप बता रहे हैं, हाँ मेट्रो सिटी में ज्यादा होता है, हम बोल रहे हैं, सही बोल, अपने दरभंगा में होने लगा, अमीर लोग यहाँ भी हो गए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलो ना अजमत। सर बोल रहे थे टी लिम्फोसाइट ने इंटरन्यूक्लियर 2 निकालता है ना सर? हाँ इंटरल्यूकिन 2 निकालता है ना, वो सब 12 में पढ़ाएंगे तुमको हम, ये सब 12 में भी एक बार चलेगा, है ना। लेकिन अभी तुमको थाइमोसिन समझ में आया, अब थोड़ा सा एनसीईआरटी का बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी का बात, एनसीईआरटी बस 2 मिनट चाहिए हमको, बस 2 मिनट, है ना। देखिए अगर थाइमस एक्टिवेट होता है, थाइमस एक्टिवेट होता है, थाइमस किसको एक्टिवेट करता है, सॉरी, थाइमस एक्टिवेट ओनली टी लिम्फोसाइट, ओनली टी लिम्फोसाइट, थाइमस एक्टिवेट ओनली टी लिम्फोसाइट, ओनली टी लिम्फो, एनसीईआरटी देखना सब लड़का, टी लिम्फोसाइट, ये सिर्फ और सिर्फ टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। और इस घटना को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इट्स कॉल्ड सीएमआई। सीएमआई का फुल फॉर्म देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन तुम जानता है सीएमआई किसको जाके एक्टिवेट कर रहा था, एक्टिवेट किसको करता है ये सीएमआई, मतलब सीएमआई टी लिम्फोसाइट को एक साथ बुला दिए। तुमसे हम पूछेंगे सीएमआई किससे रिलेटेड है, तो तुम क्या जवाब देगा, टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड है, टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड है, ये याद हो गया ना सब लड़का को, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, देख के याद कर लो, है ना जी। अब उसके बाद करा, ये किसको एक्टिवेट करता है, बी लिम्फोसाइट को ना। अब बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होकर क्या निकालता है सर, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होकर एंटीबॉडी निकालता है। सर इस प्रक्रिया को कोई नाम दीजिए ना, सर इस प्रक्रिया को जिसमें बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है ना, टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुआ तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, है ना जी, आपको सीएमआई। और जब बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होकर एंटीबॉडी बनाते हैं उसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, HIR, हीर के नाम से बुलाते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। एनसीईआरटी ढूंढो, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ओवरऑल को लड़का बात करेगा सर, बिना इसके तो ये हो ही नहीं सकता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है आपके लिए, सीएमआई को होना ना। सीएमआई किसके वजह से हो पा रहा है सर, थाइमोसिन नाम के हार्मोन की वजह से हो रहा है। हो गया टॉपिक खत्म, किसी को कुछ दिक्कत है ना, समझना राजन क्या बनाता है। एक बार क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सुन लो एक बार, ठीक है जी। अगर हम किसी भी दूसरे जानवर का ऑर्गन लगा लेंगे अपने बॉडी में, तो सर वो भी मैमल, मैं भी मैमल, बंदर का जाके लगा लो किडनी, तो बंदर का सेल हर एक स्पेसीज का एंटीजन अलग अलग होता है ना जी। एक बार याद कीजिए, हर एक 2 जानवरों का एंटीजन एक जैसा नहीं होता। इवन मेरा एंटीजन, और मेरा किडनी खराब हो गया, आप लोग सब किडनी मांगेंगे तो तुम लोग कहोगे सर हम दे तो देंगे, लेकिन आपके शरीर में टिकेगा नहीं ज्यादा दिन। क्यों नहीं ज्यादा दिन टिकेगा, क्योंकि सर आपका WBC है ना, देख के समझ जाएगा कि दुश्मन का शरीर का है और तुरंत मारना शुरू कर देगा। तो हमको अपना बेटा बेटी से लेना होगा, या नहीं तो मेरे भाई बहन से लेना, या मेरे मम्मी पापा से लेंगे तो ज्यादा टिकेगा वो किडनी, क्योंकि उनका मेरा एंटीजन ज्यादा मैच करेगा। मेरे भाई बहन से या मेरे मम्मी पापा से मेरा एंटीजन ज्यादा मैच करेगा, क्योंकि मेरा ब्लड रिलेटिव है। लेकिन आप लोग समझ लेंगे जो आपके बहुत दूर दूर तक ब्लड रिलेटिव नहीं है, तो आप लोग का किडनी जब हम लेंगे ना, तो मेरा शरीर उसको रिजेक्ट कर देगा, दुश्मन पहचान। देखो अपने भाई बहन में भी जल्दी नहीं मानता है, अपने इंसानों में जल्दी नहीं मानता है सर। तो इसका मतलब कोई तुम दूसरे जानवर का शरीर का किडनी लगा लोगी तो तुम्हारा WBC भयानक नाराज हो जाएगा, कोना कोना से मारने आ जाएगा सर, ठीक है जी, हर तरफ से आकर के उसको खत्म करवा देगा जी। इसलिए हम किसी भी दूसरे जानवर का ऑर्गन नहीं लगा सकते, सिर्फ अपने ही शरीर का ऑर्गन, मतलब अपने भाई बहन में ही दे सकते हैं या ब्लड रिलेटिव में ही दे सकते हैं। तो फिल्म में जो दिखाता है कि भाई दूसरे आदमी का किडनी निकाल के तीसरे आदमी को चढ़ा दिया, चढ़ा सकता है सर, लेकिन वो किडनी 6 महीना साल भर से ज्यादा नहीं टिकेगा, क्योंकि करोड़पति आदमी है, 2 लाख रुपए या 5 किडनी ट्रांसफर में 15 लाख रुपए खर्च होता है। तो दोस्तों हर साल 15 लाख खर्च नहीं कर लेगा, 1 करोड़ कमाता है तो 15 लाख कोना में नहीं चला जाएगा, तो कोई दिक्कत है उसके लिए, मतलब हाँ बेटा, हाँ ले लेता है, वो ज्यादा टिकेगा, उसका 4 साल 10 साल तक चला जाएगा। अगर हम किसी अननोन आदमी नहीं देखो स्मगलिंग करता है, दूसरा किडनी निकाल के चढ़ा दिया, ये सब बॉम्बे समेत चेन्नई समेत देखते हैं ऐसा, तो सर वहां पे होता है कि दूसरे आदमी का किडनी चल तो जाएगा आपके शरीर में, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 6 महीना साल भर से ज्यादा नहीं चल पाएगा, ठीक है ना जी। हाँ डॉक्टर की निगरानी में तो पैसा खर्चा, करोड़पति आदमी तो उसको क्या टेंशन है जी, हाँ डॉक्टर को अपने साथ खरीद के रख रहा है। तो ये सब बातें हैं, तो ऑर्गन को पहचानना, दुश्मन को पहचानना, ये सब हमारे किसके कंट्रोल में है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का। और वायरस, खतरनाक टाइप का वायरस, जिससे मैक्रोफेज हार गया, मैक्रोफेज कहते हैं भाई मेरे से ना समझेगा,
तब आपको कौन भेजता है सर? CMI आता है और HIR आता है। CMI मतलब टी लिम्फोसाइट, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट आता है, और HIR। ये बाउंसर ने ज्यादा समझा दिए गया। पढ़ दे जी पैराग्राफ, पढ़ दे। सर हाँ बोलो। सर टी लिम्फोसाइट को डिवाइड कौन कराता है? खुद डिवाइड होता है जब उसको मेमोरी सेल बनाना रहता है तब, है ना, मेमोरी सेल बनाना तब। हाँ, ट्रेनिंग ही ऐसा दिया गया। ट्रेनिंग दिया जाता है थाइमोसिन। थाइमोसिन डिवाइड नहीं करता है। थाइमोसिन ये बोलता है कि भविष्य में कोई वायरस आए तो तुमको कैसे करना है, काम कैसे करना है, एक्टिव कैसे होना है तुमको, कैसे तुमको टी लिम्फोसाइट से बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करना है, वो सब देखो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। थाइमस सीधे पढ़ रहे हैं, पैराथायरॉइड नहीं पढ़ेंगे, अपने से पढ़ना पैराथायरॉइड। थाइमस इज ए लोबुलर, एक लोब है, ए लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा। अरोटा खून का पाइप का नाम है, वही कहते हैं ना हार्ट से एक खून का पाइप निकलता है, इसका नाम अरोटा है जी। ये फोटो, इस फोटोग्राफ का नाम अरोटा है जी। हम दिखा देते हैं, आप लोग नहीं पलटे। ये देखिए, ये दोनों के लंग्स के बीच में यहाँ हार्ट है, इसके सामने में होता है सर थाइमस। अरोटा ऐसा दिखता है, खून का पाइप का नाम है। पढ़ाएंगे हम आपको 10th में भी और 12th में भी, सॉरी 11th में भी। बहुत नया किताब है यहाँ पे। ये है अरोटा, है ना जी। अरोटा देख रहे हैं, इसी के जस्ट सामने में होता है सर थाइमस, है ना। ये मोटा खून का पाइप है। तो थाइमस प्ले मेजर रोल इन डेवलप द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में भयानक रोल निभाता है। थाइमस सिक्रीट, है ना, ये आपको पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन होता है, प्रोटीन का दूसरा नाम पेप्टाइड है। पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम क्या है? थाइमोसिन। थाइमोसिन प्ले मेजर रोल इन, है ना, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हिंदी मतलब विकसित होना, विकसित ऑफ द टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो आपको क्या देता है? CMI देता है। सेल मीडिएटेड हम बोर्ड पे लिखे हैं, CMI का मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हम तुमसे पूछेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन देता था? टी लिम्फोसाइट। वह सेल जो तुम्हारी रक्षा करता है, टी लिम्फोसाइट। इन एडिशन थाइमोसिन ऑल्सो प्रोमोट, थाइमोसिन इसको भी प्रमोट करता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन को। इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कहते हैं, या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के नाम से बुलाते हैं। एक्चुअली में ये कौन कर रहा होता है? बी लिम्फोसाइट। लेकिन सर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो इसी से ना आ गया, थाइमोसिन से ना आ गया ये सब पूरा। पहले पढ़ा जब क्या बोला था जी, उसके बाद मिट जाता है वो, ठीक है। तो इसके बाद लिखा थाइमस डिजेनरेट कर जाता है ओल्ड एज में। यही बात हम आपको बताया, थाइमस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज। ये बोर्ड पे लिखे थे ना हमारी छात्र पहले। थाइमस क्या होता है? एज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज, ये लिख लेना एनसीईआरटी में। और उसके बाद क्या है सर आपको, है ना, आपको थाइमस ओल्ड एज में क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है थाइमोसिन प्रोडक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स ओल्डर स्टेज में वीक हो जाता है, आदमी बीमार पड़ना शुरू। कल से VVI क्लास स्टार्ट हो जाएगा जी। असल में आप 2 पेज रह गया जो आपको हमसे सुनना है, जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, और एक है सर आपको क्या, है ना, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन हम डायबिटीज मेलाइटिस समझाएंगे आपको। और डायबिटीज मेलाइटिस का खतरनाक बीमारी क्यों है? भारत कैपिटल है जी, दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट, डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट अपने देश में है, ठीक है। रहने दो यहीं तक, कल मिलते हैं। लिख कर दो, अपने से लिख कर दो। तो लिख कट गया था क्या? सर चल रहा था। हाँ सर, ये हाँ, बोलो ना। एओर्टा जो है सर, जो आप बोले कि नस जो है एक तो बहुत जरूरी नस है क्या वो, ये जो है ब्लड वेसल? हाँ खून पाइप है, मोटा खून का पाइप है, उसके रास्ते से तुमको ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। हमारे शरीर को पूरा ब्लड वही देता है, मोटा पाइप। समझो ना, तुम्हारा समरसेबल घर में लगा होगा ना, तो जहाँ पे मोटा समरसेबल का पाइप है वैसा ही समझो, वहां से ज्यादा पानी सप्लाई होगा। वो फोड़ दोगे सारा पानी बाहर निकल जाएगा, वैसा टाइप ये का सर है। एक तो एक्शन फिल्म में सर देखे थे, उसमें जो एक तो आदमी के एओर्टा में जो है सर चाकू घुसा दिया था, बोला था कि तुम हाँ निकालोगे तो मर जाएगा वो जो है। हाँ, तुरंत मर जाता है वो। हाँ सच में बहुत ज्यादा खून लॉस होता है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, ना तो हम कट करेंगे। हेलो, हो गया कि किसी को कुछ पूछना है?